अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज मोमिन अली मुंशी। आप देख रहे हैं गैलेक्सी लॉलीवुड। दिस इज अम्मा टीवी और मैं। जी हाँ, हम वापस आ चुके हैं एक बहुत ही मजेदार एपिसोड के साथ। लास्ट वीक के शो को आप सबने बहुत पसंद किया, बहुत एंजॉय किया, लेकिन लोगों ने कमेंट्स में दुख और कंसर्न का इजहार भी किया जब शो एक दिन लेट आया। जिनको पता था उन्होंने कमेंट में बहुत ज़्यादा प्यार भेजा, जिनको नहीं पता था उनको मैं बताता चलो। सो बेसिकली हमारे ऑफिस में लास्ट वीक चोरी हो गई, डाका डल गया, जिसकी वजह से हमारा पूरा स्केड्यूल ज़रा ऊपर नीचे हो गया। अम्मा टीवी में ट्यूसडे को आया और व्हाट्स द 4-1 थर्सडे को ना आ सका, पर अल्लाह का शुक्र है थिंग्स आर फाइनली बैक ऑन ट्रैक। अब सब कुछ वापस स्केड्यूल पे आ चुका है। आज हमारा शो आ रहा है मंडे को और थर्सडे को इंशाल्लाह व्हाट्स द 4-1 भी आएगा और सब कुछ इंशाल्लाह अल्लाह पाक सब बेहतर से बेहतर करेगा। बिल्कुल। अच्छा, एक तो रमजान का महीना, हालांकि मैं इस तरह की औरत हूँ कि 1000 के नुकसान पे ना तो मैं 5 दिन रोती हूँ। मुझे बड़ा अच्छा, होता है कि जब बेवजह कोई चीज आप चली बहुत जाए। मुतमईन थी इस दफा। मैं अल्लाह का करम भला क्यों नहीं। एक तो चारों तरफ जो हालात चल रहे हैं, ये नहीं पता कि सुबह हमने उठना है तो क्या होना है, एक ये बेयकीनी का, और ऊपर से यही है कि अल्लाह ताला शुक्र है, कहते जान है तो जहान है, चीज़ें की होती आन जानी चीज़ है। हाय अक्सर जैसे कराची के हालात का सुनते रहते हैं, चीज़ें भी छीन ली, गोली भी मार दी। उन सब चीजों को ये था कि अल्लाह तेरा इस चीज में बेहतर कि अल्लाह चीजें चोरी हुई है ना, अल्लाह तुम लोग तो सेफ थे ना। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि शुक्र है उस वक्त मौजूद नहीं था ऑफिस में। अच्छा, मेरा जो मेन दुख है फाइनेंशियल लॉस तो है, मेरा दुख डाटा का दुख है कि डाटा लॉस का, और खास तौर जो ड्राइव्स हमारी चली गई ना वो मुझे मेन दुख है कि ड्राइव्स का क्या ही करना था। अल्लाह मैं कहनी लोकी मेन होलां दे कीड़े ओ टकने शुक्लां देने। फिर हालात इस तरह के खराब है, मेरा हड्ड हराम बच्चा अल्लाह 100 साल की जिंदगी दे अपने अब्बा जान वर्गा आंदा है, गार्ड ने गेट खोलना है, हड्ड हराम गड्डी बाहर खड़ी कर दिंदा। हनी लोकी गड्डी दी चीज़ां कहंदे बाहरों ला लेंदे ने, हनी गड्डी ना खड़ी करया कर। का मतलब ये जैसे चोर जो था, चोर भाई जो थे, उन्होंने चोरी में चीजें मतलब कि अब एसी भी चुरा सकते थे, एसी नहीं चुराया। चल बेटा जे कोई वीडियो देखण दिया चोर मां सदके एक विजिट और कर ले। मेरे बच्चे जान उसको हले पिटन दिया, मेरी 2-3 चीजें कहंदे चुकियां नहीं, बेटा आ गई चुक लें ताकि मेरे बच्चों का सुकून मिले। अल्लाह शुक्र नहीं कर रहा कि चल ये चीज थोड़ी नहीं गई। तो मेरे को ड्राइव भी वहां पे ड्राइव का डाटा सबको पता है, वहां पे बैकअप होता है, तो वो ना ड्राइव अगर चोरी होती तो अच्छा ही लगता मुझे। और खैर, अच्छा, मैंने पूरी कोशिश की कि लोगों ने मैसेज किया कि आपने पुलिस में कंप्लेन किया, क्या अपडेट है? तो पुलिस में कंप्लेन भी किया। मेन बात ये थी ना कि कुछ हमें कुछ सुराग मिल जाता कि एग्जैक्टली जो सीसीटीवी फुटेज हमें देखिए ना, वो ये था कि साइड वाली साइड की है वो, तो वहां पे सही तरह प्रॉपर्ली मिलना चाहिए फुटेज वो। हम सब ने वहां पे कहा था कि आप हमें हल्का सा ना बता दें बस किस टाइम हुआ है, हम भी बाकी बंदे को ट्रैक भी कर लेंगे, पूरे कैमरास लगे वहां पे ना हर जगह से, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बंदा हमें ना हम ट्रैक एक में आ गई मुतमईन थी, ऊपर से जो मेरे अपनों ने मुझे इतने प्यारे, मेरे बच्चे जो फैन बाहर के मुल्कों में, उन्होंने सब ने इधर लाहौर में जहां जहां से इतने प्यारे। और मुझे सबसे प्यारा मैसेज लगा हसन का, हसन मां सदके हसन चौधरी ने, अल्लाह मैं सदके जमा उन्हें इतना प्यारा उन्हें, मैंने अच्छा मैं भी मुतमईन हादसास के होते हादसास के मैसेज दोनों एडा सोना तबादला है। मैं हालांकि उसी दिन उसने की, उसने जिस दिन चोरी हुई है। हसन ने लव यू सो मच। हसन मेरा बेटा भी है, मेरा दोस्त भी है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद मेरी बेटी आमना ने भी बहुत अच्छे बहुत प्यारे अल्फाज में ना उसने भी किया। मैं इन दोनों का मैं कहती हूँ लव यू सो मच। बहुत अच्छा इन्होंने अफसोस मेरे साथ किया और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं तो आ गई अपनी चोरी से, अल्लाह का शुक्र है। अम्मा बहुत चिल थी इस दफा, हालांकि अम्मा इस तरह की औरत, अम्मा तो 1000 रुपया गुमा मत तो अम्मा बहुत चिल है। गलत बात अम्मा, मैं शांत, आप बिल्कुल चिल थी। मैं सुबह उठ रहा हूँ, पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ, कभी 10 बजे कभी कुछ, अम्मा चिल। अम्मा को परवाह कोई नहीं, कुछ हो रहा है। अच्छा जी, मैं 3 दिन बहुत ही अफरा नहीं हुंदी तो फिर ਉਹਦਾ ਨਾ कहते पता मैं किस कौम के नाल ताल्लुक रखनी है। कौन से? एदा अब्बा जान कहता सी, इसके बाबा कहते थे कि गाड़ी होती है इस्तेमाल के लिए, ठीक है। अब्बा कहते थे गाड़ी होती है हिफाजत के लिए। अब्बा कहते थे जहां बारिश हो गाड़ी नहीं निकलेगी। मेरे शौहर कहते थे गाड़ी इसी चीज के लिए। इतना इतना गारा था, जीरा ना बंदा मर गया, ਇਹ ਉੱਥੇ ਐਡਾ ਲਗਾਰਾ ਸੀ। ਫਰਿਆਦ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਉੱਥੇ ਗਈ। ਹਾਏ ਮੈਂ ਕੋ ਹਾਏ ਫਰਿਆਦ, ਹਾਏ ਤੇਰੀ ਗੱਡੀ ਪਈ ਹੈ ਫਸ ਗਿਆ ਨਿਕਲੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਫੇਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਗੱਡੀ ਕੱਢ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਬੰਦਾ ਅੱਬਾ ਜਾਨ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਐਸਲਾ ਚ ਗੱਡੀ ਦਾ ਕੱਪੜੇ ਲਾਣੇ ਨੇ। तो फिर उस चीज में जब बंदा होता है ना तो फिर इसी तरह का हो जाता है। तो बकाया आप चीज़ों की चोरी का मेरा इस तरफ भी ध्यान इसलिए भी नहीं जा रहा क्योंकि हमारी उम्रें चोरी हो रही हैं। क्या उम्रें अब जाने वाली हैं, कहीं भी कुछ भी, बस अब चल रहे हैं, फैशन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। अल्लाह का शुक्र
बकाया रमज़ान, अल्लाह कल की बात है, रमज़ान की मुबारकबाद दी और आज रमज़ान जाने का प्रोग्राम है। जब भी रमज़ान आता है बड़ी खुशी होती है। अल्लाह बच्चों को 100 साल की ज़िंदगी, इनके तो अभी 50-70 कितने इन्होंने रमज़ान देखने हैं। हम लोग का था जब भी रमज़ान आता है हम कहते हैं अल्लाह तेरा शुक्र या अल्लाह, पूरे साल जो गलतियाँ कोताहियाँ किसका दिल दुखाया अल्लाह मियाँ इस माह में रो रो के तेरे से माफ़ी मांग लेंगे। तो जब भी ये महीना आता है अल्लाह का शुक्र करते हैं कि अल्लाह ने फिर हमें एक मौका दिया। तो अल्लाह ने मौका दिया तो बकाया ना पिछली दफ़ा ना बच्चों ने कहा कि अम्मा आप तरावियों का कहते हैं तरावियाँ भी पढ़नी ना, मतलब जैसे बिद्दत में ही डाल दिया उन्होंने। मैंने फिर बच्चों को कहना चाहती हूँ बेटा नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये ना एक जैसे तरावियाँ हैं, ये एक नफली इबादत है। अगर आप इसको करते हो सवाब है, नहीं करोगे तो गुनाह नहीं है। और सवाब का काम आप जितना भी कर सको। सुहेल भाई मेरे बहनोई, उन्होंने मुझे कहा था कि लुबना 2 नफल शुक्राने के पढ़ोगी ईशा के साथ, सो अल्लाह ने नेमतें दी, उसका शुक्र अदा होगा 2 नफल। अब देखें अल्लाह का कितना करम के कितने सालों से मैं रोजाना के 10 शुक्राने के नफल पढ़ती हूँ कि अल्लाह ने मेरे पे इतना करम किया। ईशा के नमाज से 10 नफल पढ़ती है आप? हैं? ईशा ईशा जितना मर्जी पढ़ा, मतलब एक दिन में पढ़ने 10 नफल शुक्राने दे कि अल्लाह ने इतना करम कर दिया। अब अल्लाह के करम को लेके बच्चों अब देखो, हम आम इंसान अपने अफसरों से, अपने जो बिजनेस में जो बड़े होते हैं, हर किसी से हम लोगों का कितना खौफ होता है। कहते हैं एक टांग पे खड़े रहें। अपने बीवी बच्चों से ज्यादा हमें ये होता है उनके हर काम को मुकद्दम रखें। यही हम लोग चीज करते हैं। अल्लाह पाक जो सिर्फ देते हैं लेते नहीं हैं, तो उनके शुक्र के लिए हम जितना भी करें वो कम है। वो तो सिर्फ देता ही है, लेता नहीं है। मैं अल्लाह पाक का मैं कहती हूँ या अल्लाह, मुझे ये होता है कि पता नहीं कौन सा अमल अल्लाह को पसंद आ जाए। मैं अब गई थी यानी मायरा वाला बाजार, हाँ, वहां से वापसी पे मैं इन्नी थक गई, इन्नी टूट गई, इन्नी बिखर गई जिन्ना तुसी सोच लो कि मेरी हिम्मत नहीं सी। उस पे वापस इतनी लेट आके ईशा की 17 और 20 तरावियां, सारा कितना था मैंने पढ़ी। मैंने कहा फिर मैंने वही चीज सोची, मैंने कहा अगर मैं वहां पे और मस्तियों में रहना था ना। अब जब हर वक्त हमारे फरिश्ते एक अच्छाई एक बुराई लिखते हैं ना, हमारा लिखा जाता ना हमने ये अच्छा काम किया अच्छा काम नहीं किया। मैं 25 साल से मैं पढ़ रही हूँ सूरह यासीन जुमा के बाद, जुमा की नमाज के बाद 3 दफा। मैंने किसी काम के लिए शुरू की थी, मेरा वो काम नहीं हुआ, पर 25 साल से मैं जुमे के रोज पढ़ती हूँ। जुमे के बाद मैं कहती हूँ मेरा वो अमल फरिश्ते लिखते हैं। अब मैं एक दिन में ना पढ़ूं, अल्लाह ने कहना अच्छा तेरा, बस मुझे अपने खुद को दिल को इस चीज़ का है कि मेरा वो अमल लिखा जाएगा कि मैं उस चीज़, मैं अल्लाह की रज़ा के लिए उस चीज़ को पढ़ती हूँ कि मेरा। अब जैसे ये नफली इबादत है, नफली इबादत ये मैं मगरिब में भी 6 नफल पढ़ती थी रमज़ान में, माह रमज़ान का कह के। अच्छा। ये तो नफली इबादत है। अब जितनी करना चाहो कर लो, इसमें बिद्दत वगैरह का कोई नहीं, आपकी नाम मर्जी ना पढ़ो। मुझे पता है कल एक अजीब बात पता चली, और हाँ। तो 6 कलमे नहीं होते। हाँ हाँ। मुझे तो आप बता कि मतलब इस्लाम जो आप सीखते हो, कारी साहब आते हैं तो आपको पहले कलमे सिखाए जाते हैं। हाँ। कि वो पाकिस्तान इंडिया इस जगह पे है। हाँ। बाहर के लोगों को पता भी होगा 6 कलमे हैं ये। हाँ, जो मुसलमान है ऑब्वियसली बात है कि वो मतलब कि वो इबादत के जमरे में ही आते हैं, बट वो 6 कलमे कुछ है ही कुछ नहीं इस तरह। अच्छा। तो मुझे मतलब इतनी अजीब लगता है कि इतनी ज्यादा बातें आपको पता चल रही हैं कि आपके दिमाग में बातें थी। चाचा सरदार ना मेरे छोटे, मेरा एक फाउंडेशन है कि जब छोटे अब्बा ने कहा था क़यामत की निशानियों में ये भी है कि दीन की कई कई बातें। अब देखा जाए मेरे छोटे अब्बा पढ़े लिखे सारा कुछ फहम फरासत वाले, कई बातें हमें नहीं पता। तो वही है ना कि दीन की कई कई बातें कोई अब ये पता चल रही है एंड पे जाके अक्सर बातें तो कल्चर होती है। तो बात मुझे पता है कि कल्चर के हिसाब से ना कि जो यहाँ का कल्चर है कि मुसलमान जो पाकिस्तान इंडिया के उन्होंने कुछ चीज़ें मतलब आगे लेके चले गए हैं। इस तरह बहुत सी बातें जो आप भी बहुत सालों से करते प्रैक्टिस, आपको पता चला कि वो सिर्फ एक कल्चरल चीज़ थी। हाँ। उससे इस्लाम से ऐसा लिंक नहीं था। इस तरह बातें पता चल रही हैं। फिर और की दीनी बात, मैं दीनी बात अब नफल मैं 10 पढ़ती हूँ। क्यों पढ़ती हूँ 10 नफल? पता अल्लाह ने कितना मेरे पे करम किया। आप सब लोगों ने जितना मुझे प्यार दिया है, अल्लाह मियाँ रमज़ान का महीना है, मैं तेरा कितना शुक्रगुजार करूं। मैं 10 नफल इसीलिए पढ़ती हूँ कि अल्लाह पाक ने मुझे इतना प्यार दिया। ये डॉक्टर मोमना स्किन स्टूडियो, मैं बाजी बिल्ले के बाद वहां पे नहीं गई। हाँ। मैं हेयर फेशियल और कुछ छाइयों की ट्रीटमेंट करवाती थी, मैं नहीं गई। उस बच्ची के साथ माँ सदके जाए बाद इतनी अच्छी बच्ची, मुझे इतनी सीवियर किस्म की इन्फेक्शन हो गई थी। मैंने आमना को मैसेज भेजा के, सॉरी मोमना ने उसी वक्त मुझे जवाब दे के पूरी सारी दवाइयों का बताया कि ये दवाइयां अम्मा खाएं।
तो ये अल्लाह का करम ही है ना कि वो बच्ची इतनी बड़ी, अब आगे भी वो बड़ी डॉक्टर थी, अब उसका था ना, अब एक पूरी सारी सीओ जो भी कहा जाता है जेडी कंपनी expand हो गया उनका, हाँ। एक वो है पूरा सारा वो करना, उसको सांस लेने की फुर्सत नहीं है, उसमें वो बच्ची मेरा मैसेज देख के जवाब दे रही है। ये मेरे अल्लाह का करम है ना, जो आप सब लोग मेरे से इतना प्यार करते हैं, तो मैं इसका बदल तो दे ही नहीं सकती। अब ना नहीं मैंशन बाजार, मैशन बाजार, मैंशन नहीं, मैशन बाजार। अम्मा गई मैशन बाजार पे। अच्छा मजे की बात है, मैंने इंस्टाग्राम पे लगाई ना स्टोरी, जब बहुत से लोगों ने डीएम किया और कहा भाई ये तो अम्मा का मीना बाजार वापस आ गया। जी हाँ, अम्मा हमेशा जिक्र करती मैशन बाजार का, तो लोग अभी भी बेताब है जानने के लिए भाई अम्मा की जुबानी सुनते हैं मैशन 2026 की कहानी। इसकी कहानी मैं बाद में सुनाती हूँ, पहले मैं अपनी कहानी सुना दूं। बच्चों ने कहना कि अम्मा अपनी इबादत के किस्से इतने सुनाते हैं। ये क्या, मैंने बोला ये इबादत का किस्सा है, सुना के फिर आगे अपनी दूसरी बात बताती हूँ। मैं जब से 13 साल की उम्र से रोज़ा रखना शुरू किया, नमाज पढ़नी शुरू किया, मैंने एक रोज़ा आज तक नहीं छोड़ा, जितनी मर्जी बीमार कुछ भी। बहरहाल एक बात है, वो मैं मानती हूँ क्योंकि मैं हर इबादत हर कुछ अल्लाह के लिए करती हूँ, लोगों से नहीं डरती, अल्लाह मुझे देख रहा है। अच्छा, इत्काफ में इतने लोग, अब मेरी फैमिली में मेरे आने में जानने वाले वो लोग ना, यकीन करें 5 साल से बच्चा 6 साल में नहीं लगता तो कहते हैं हमारा बच्चा इत्काफ में बैठ गया, और 10-10 दिन के छोटे बच्चे भी इत्काफ में 6 साल के नहीं, छोटे बच्चे। मैं गुस्से से कह रही हूँ क्योंकि मैं जवानी से लेके अब तक मैं इत्काफ पे नहीं बैठी, और ना ही मैं तक बैठूंगी। मुझे बहुत मुश्किल लगता है इत्काफ में बैठना। मैं सारी बातें रमज़ान में कर रही हूँ, मैंने बच्चों से कहा, मैं आपको भी कह रही हूँ कि मैं क्यों झूठ बोलूँ। मैंने कहा बच्चों प्लीज़, जैसे आखिरी 10 दिन इत्काफ के उठना, मेरा दिल चाहता है आखिरी 10 दिन, पता नहीं अगले साल ये रोन के मैं देख सकूँगी ना, मैं 10 दिन चाहती मैं रमज़ान ना घूमने के लिए शाम को जाऊँ, क्योंकि ना पता ना सब बाजार हर चीज़ देर तक खुली रहती है। मैं कहता रमज़ान ना 1 घंटा जाऊँ और सारी रोन के देख के आऊँ। मेरे दिन गुजरते जा रहे, मेरा इस चीज़ पे अमल ना हो सका, तो अब आ गया मैशन बाजार। तो फिर ना ते हिलकर जी पे गई, नहीं जाना, मैंने नहीं जाना था, मैंने कहा आप पर मान जाओ। शदीद डिप्रेशन में आ गई कि इतनी शदीद डिप्रेशन में अल्लाह मियाँ से नाराज होगी। मैंने कहा या अल्लाह, मैंने तो 10 दिन लोगों की तकाब में बैठे, मैंने कहा था मैं 1 घंटा घूमने जाना, अल्लाह मियाँ मेरी बात ना पसंद आई। हाय मेरा हर मनसूबा धरे का धरा रह गया, रोज तो बिल्कुल एंड पे आ गए, मैं कहीं भी नहीं जा रही। मैंने कहा मैंने मैशन बाजार जाना था, मैंने वहाँ पे घूमना था, मैंने चीज़ें एक स्टॉल से कहा, अम्मा लेती गुच्छियाँ में जाके, अम्मा देखती है बस। हाँ मैं खानी थी चीज़ें, खाने खाती है जाके। मैंने हर स्टॉल से मैं खाना खाऊंगी। तो बहरहाल इस दफ़ा क्या हुआ ना, आगे तो मैशन बाजार में ना ज़्यादातर ना कूल लोग जाते थे, इस दफ़ा अनकूल भी चले गए। क्या मतलब? और अनकूल लोग इतने चले गए, इतने चले गए, रश बहुत था, इतना रश आप सोच नहीं सकते। क्योंकि हमारे जो ड्राइवर हैं महान तो हनी है, क्योंकि हर मर्द होता है वो उसने कर के गाड़ी निकालनी है। मैं भी अनजान और चीनी मेरे से बहुत बड़ी अनजान, 2 अनजान चली गई, गाड़ी खड़ी तो हमारे अल्लाह ने करम करवा दिया, मौजदा कर दिया, सूरत आलम नशरा भी वापसी दे। फरिश्ता ने कहा अल्लाह पाक है, और उन्होंने बहुत बड़ा पंगा लिया। तो सूरत आलम नशा अल्लाह ने कहा पार्टी भी सुना तो आलम नशा पार्टी सूरत आलम नशा मैंने जहां पढ़ी, मैं कहती हूँ फंसी होती गाड़ियाँ एंड गड्डी जाती है, 2 घंटे फंसे से सूरत आलम नशा पर साफ खुशक हो गया, रस्ते कहता देना ही नहीं। अल्लाह इन्ने लोग छड्डिया नहीं किसी ने, आस पास से सब इलाके खबर हो गई, चलो जी चलो एक मीना बाजार है, चलो चलो भी देखने चलिए। ऐसा मीना बाजार है, कूल लोग जेडे होंगे ना भैन वो तो डाइटिंग करते, वो तो बड़े बड़े फंक्शन से ब्याह से भी जाओ, चीज़ां सुंघण वालियां पईयां होंदियां ने, वो भी इन्हें छोटी स्टिकां जियां पईयां टूथपिक वालियां, टूथपिक च टंगियां पईयां होंदियां, वो भी एक फड़ कहती तो दूसरी नहीं फड़नी। मैं तो अक्सर इन्होंने किसी अफतारी होंगे हैं जे लोगों की, मैं कहा मैं पागल हाँ, एक दिन मैं ना अफतारी तो नहीं करन चली गई, तो कूल जे 6 बजे तो मैं रज के खाने वाली और मेरे अल्लाह, एक ने तो इंज करता कि तू मझ जी खाई। कूल लोग रखते आप भला की कर देने, एक तो चीज नहीं कह सकती इंसेंटिव हो जाएगी, दूसरी कह देनी कॉफियां वगैरह पी के अपना ढिड दी भुख मारी। अच्छा कॉफी नहीं ना पींदे तो ना से वो चीज इंसेंटिव नहीं है वो वैसे। अच्छा हां हकीकत है, खैर आपने बोलना, मैं नहीं कहती कोई भी आप ना भुख मरी हुंदी, ऐसी तो नहीं खाते, झटके लोग रज के खाना खाईदा, जद हुण गया किते ते जाके खाना कि जेड़ा सारा खाना मिलना है आप भैनों खांदे नहीं। अच्छा लै भैन जी कूल लोग जाते सी उदों मेरे मजे, मैं इस स्टॉल तो खा इस स्टॉल तो खा दकड़ियां मारदी मंगू फेरियां, मैं कौन मेरा दूसरा बिजनेस लगे कौन मैं इधरों खाना शुरू करांगी। हाय ओए खुदाया इस दफ़ा कूल लोग कोई नहीं सी, हाय जेड़े अनकूल लोग मेरे तो भुखे
ਓਏ ਖੁਦਾਇਆ ਉਹ ਕਹਿਣ ਬੀਬੀ ਤੂੰ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਦਿਖਾ 6-6 ਗਜ਼ ਲੰਮੀਆਂ ਲੈਣਾ ओए ਏਡੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਲੈਣਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਕੋ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਨੁੱਕਰ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਆ? ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਲੈਣ 'ਚ ਲੱਗਾ ਜਦ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਆ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਚੀਜ਼ ਖਤਮ ਫੇਰ ਅੱਗੇ ਗਈ ਲੈਣ 'ਚ ਲੱਗੀ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੀਜ਼ ਖਤਮ ਮੈਂ ਕਹਾ ਖੁਦਾ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਜੀ मैं नाराज जी सी दुखी जी सी कोई फायदा नहीं आपके सेलिब्रिटी स्टेटस का इसके अम्मा आई हैं कुछ अम्मा को खिला दे ਉਹ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਕੀ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਮੈਂ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਤੜਫਣ ਡਈ ਆ ਤੇ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਹਰ ਐਡੇ ਕੋਲ ਤੱਕ ਤੇ ਲੈਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਓ हाँ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣ ਕਹਿਣ ਚੀਜ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮੰਗਾਈ ਹੋਈ ਏ ਇੰਜ ਹਫੜ ਤਫੜੀ ਪਈ ਲੱਗੇ ਕਹਿ ਸਦਗਾਨ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਖੱਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਸਦਗਾਨ ਨੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਵੀ ਫਸਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਖਾਣੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੁੱਟ ਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਛੱਡੇ ਕੁਛ ਨਾ ਤੇ ਐਡੇ ਅਨਪੂਲ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਆਏ अम्मा ਅੱਛਾ ਫੇਰ ਤਾਂ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਰੋਈ ਇੱਕ ਨੁੱਕਰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੇ ਭੁੱਖ ਨਾ ਮਰ ਗਈ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਪ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਅੱਛਾ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੇਰੇ ਫੈਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ ਮੇਰਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭੈੜਾ ਵਾਕਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਤਾ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਲਗਾਉਂ पैड़ा क्या हुआ 2 ਬੱਚੀਆਂ हाँ ਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਮਿੱਠੀ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਮਿਲਦੀ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਪਾ ਕੇ ਬੜੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚੀਆਂ ਮੈਂ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਖਤਮ हाँ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖੁਦਾ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਏਡੀ ਦੂਰੋਂ ਆਈ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਕਹਿੰਦੇ ਖਤਮ ਉਹ 2 ਕੁੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਦੋਨੋਂ ਕੋ ਫੜਿਆ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਹੋ ਮਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਸੇਲ ਕਰ ਦੋ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਖਾ ਲਓ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਬਰ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਲਈਏ अभी क्या ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲਈਏ ਉਹ ਬਾਅਦ ਮੁਸਤਾਕ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦਫਾ ਦੂਰ ਮਗਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਬੇਸ਼ਰਮੇ ਪਾਸ ਅੰਮਾ ਕਹਿੰਦੀ ਬਗੈਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਅੰਮਾ ਨਾ ਇੱਕ ਬੁੱਢੀ ਔਰਤ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਨਖੱਤਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਤਫੀਕ ਨਾ ਆਈ ਅੰਮਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਖੱਲਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਨਾ ਪਾ अम्मा ਮੈਂ ਗੱਚੇ ਲਗੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਿਲਕਦੀ ਪੀਣੀ ਪਈ ਜਿਹੜੇ ਚੀਨੀ ਥੋੜੀ ਕਰੋ ਚੀਨੀ ਕਵੇ ਮਾਂ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੀਨੀ ਕੋਸ ਨਾਲ ਕਰੂ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੇਖਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਅੱਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਘਾਸ ਪੂਸ ਕੁਛ ਮਿਲੇ ਕੁਛ ਲੈ ਦੇ ਮੈਂ ਢਿੱਡ 'ਚ ਨਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਨੁੱਕਰ 'ਚ ਕਰੀ ਮਾਂ ਸਦਕੇ ਜਾਏ ਆਮਨਾ ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਸੋ ਮਚ आमना कौन ਹੈ ਸਾਡੀ ਆਮਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ अच्छा वो भी अच्छा ਹਾਂ ਪੰਚੋ ਦੀ ਧੀ अच्छा अच्छा ਹੈ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆਮਨਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆਮਨਾ ਬੇਟਾ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਮਰ ਚੱਲੀ ਤੇ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਰ ਚੱਲੀ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾਓ ਆਮਨਾ ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਉਹਦੀ ਸੱਸ ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਉਹਦੀ ਸੱਸ ਚੰਗੀ ਸੀ ਤੇ ਬੱਚੀ ਐਡੇ ਮਾਂ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਗਈ ਕਿ ਆ ਸਾਡੇ ਖਾਣਾ ਕਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਸੀ ਕਿਆ ਮਰਸਾ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਉੱਥੇ शुक्र है मैंने किया ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਨਾ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਏ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਜ਼ਬਾਨੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਗਈਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਮੈਂ ਖਾ ਕੇ ਆਈ ਮੈਂ ਖਾ ਕੇ ਆਈ ਅੱਜ ਰਿਕਾਰਡ ਟੁੱਟ ਗਏ ਉਸੀਆਂ ਬਹੁਤ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖਾਣਾ ਦੇ ਦੋ ਖਾਣਾ ਦੇ ਦੋ ਖਾਣਾ ਦੇ ਦੋ ਹਾਏ ਫਿਰ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਸੀ ਮਿਰਚਾਂ ਤੋਂ ਸਪਾਈਸੀ ਖਾਣਾ ਨਾ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਖਾ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਮੀਆਂ ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਮਿਲੀ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਫਿਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਗਈ ਮੈਂ ਮਿੱਠੀ ਮਿੱਠੀ ਜਿੱਥੇ ਪਸੰਦ ਨਾ ਤਾਂ ਮਿਲੀ ਮੈਂ ਖਾਦੀ ਦੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਗ੍ਰੀਨ ਟੀ ਪੀਣੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਗ੍ਰੀਨ ਟੀ ਪੀਣੀ ਗ੍ਰੀਨ ਟੀ ਗ੍ਰੀਨ ਟੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਹੈਗੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਲੱਗੇ ਲੈਣ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਗ੍ਰੀਨ ਟੀ ਖਤਮ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਖਤਮ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਾਂਗੀ 6 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗ੍ਰੀਨ ਟੀ ਖਤਮ ਖਤਮ ਗ੍ਰੀਨ ਟੀ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਫੜ ਕਰਚ ਕਰ ਉਹ ਪਾਓ ਚਾਹ ਦੀ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਡਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰੀਨ ਟੀ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਕੇ ਲੱਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਸੀ ਗ੍ਰੀਨ ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਵੀ ਇੰਜ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਵਾਲਾ ਪਤੀਲੀ ਨਾ ਕਵੇਡੀ ਉਹ ਚਾਹ ਦੀ ਕਾਹਵੇ 'ਚ ਮੇਰੀ ਗ੍ਰੀਨ ਟੀ ਚੜ क्या मतलब ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਹੀ ਪੀਣੀ ਹੈ ਕਾਹਵਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਨਾ ਤਿਆਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਸ ਕਾਲ ਮੇਰੀ ਗ੍ਰੀਨ ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਐ ਬੁੱਧਾ ਜੀ ਮੈਂ ਲੈਣੀ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਚਲੋ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ मैं ग्रीन टी ना फिर उन्होंने ग्रीन टी तो आपका एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं रहा इस दफा इस दफा के बाद गुड बाय अब मैं नहीं जाऊंगी लास्ट टाइम जाने बड़ा सुकून था बड़ा मजे की वाइब्स थी इतना मजे का पुरसुकून माहौल चैन से फिरना दुकानों पे देखना खाने जाओ हर जगह सुकून ही सुकून था अब अंदर अलहदा बेसुकूनी इतने लोग और बाहर गाड़ियों का पिट्टी में गड्डियां देख के मैं कहा है मर जाऊं स्कूलों में छुट्टियां ऑफिसों में छुट्टियां के पेट्रोल की वजह से वो खुदाया जरा उथे पेट्रोल फिर जाया गया 1.5-2 घंटियां जब गाड़ी वहां पे फंसी थी कितना पेट्रोल जाया गया उस समय बड़ी दुखी थी तो मैं ना जब दुखी टेंशन में होती तो मैं ना इंस्टा पे ना हंसी वाली चीजें मुझे ना मैं देखती तो खुद ब खुद आती जाती हैं अल्लाह एक वीडियो आई
ਬੱਚੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਅੰਮਾ ਤੇਰੀ ਜੁੜਵਾ ਭੈਣ ਅੱਛਾ। ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਹੀ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ एक बतख ने ਤੇ ਭੈਣ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਬਾਤ ਸਾਰਾ ਮੇਰਾ ਸਟਾਈਲ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਅੰਮਾ ਤੇਰੀ ਮੇਲੇ 'ਚ ਵਿਛੜੀ ਤੇਰੀ ਹੈ ਭੈਣ ਸੀ ਮੈਂ ਤੇ अब्बा का ਇੰਨਾ लुक था जो ब्लैक ड्रेस वाला ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਉਹ ਦਿਨ ਦਾ ਕਿਸ ਕੀ ਜੇ ਮੈਂ ਮੇਕਅਪ ਤਾਂ ਦੂਈ ਸੀ ਮੈਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਉਸ ਤੇ ਵਾਸਤੇ ਦੂਈ ਸੀ ਅੱਧੀਆਂ ਉਹ ਭੈਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਜੜਵਾ ਭੈਣ ਨੇ ਉਹਨੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਪਾਏ ਉਹਦੇ ਵਾਲ भी मेरे वाले ਤੁਸੀਂ भी इंजॉय करना खैर मेरे इसी नोट पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और शुरू करते हैं रिव्यू टाइम। रिव्यूज की शुरुआत हम सबसे पहले करते हैं ड्रामा सीरियल मासूम के साथ जो इस हफ्ते हो गया खत्म। तो मासूम का एंड कैसा रहा? बन गई इश्क च तेरे मासूम ड्रामे का एंड मैं कहती हूँ ये ड्रामा इसने मुझे इतना खुश किया इसकी सेकंड लास्ट और लास्ट एपिसोड मैं कल से इसका एंजॉय करूँ मैं कहा नहीं अगर मेरे बस में सिर्फ मासूम ड्रामे पे बोली जाऊँ मुझे इतना मज़ा दिलाया। अब देखें ये ड्रामा एक बंदा जो हीरो है दिलशाद को लास्ट स्टेज का कैंसर ਸਾਹ ਦੀ ਨਾਲੀ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹ ਸਾਹ ਚੜਨ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ठीक है। ਜਿਹ ਚ ਗਾਣਾ ਗਾਣ ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੈਂਦੀ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਚ ਆਖਰੀ स्टेज कैंसर भैन पिंड चला हाँ। पिंड गया वहां पे उसका बेस्ट फ्रेंड टीपू हाँ। हाय खुदा बंदा बचपन का दोस्त सारा कुछ हाय टीपू ने आना भी ना दिता ओए मेरा भाई ओ मेरा वीरा गए ने पिंड एदा घर बंद उत्थे सारे गंद पत्ते मिट्टियां धुदला फिर एक दलान जा कुछ बाहर बनया जिथे एक मंजी दिलशाद गया जी उदों भी टुटी पूरी विचों फिर मंजी टुटी इन्हें जे टीपू नूं पैसे भेजे हुंदे टीपू मंजी नहीं एक नवीं विछांदा इन्हें दिता ना मेरे घर सारा साफ सुथरा रखी बत्तियां जी रोशन सारा सफाइयां ते कदियां दा घट हुंदा फिर दसो साह दा मरीज उन्हें हुण एंड ते कहा दिलशाद ने मेरे वो सीन पाना लोकां दा दिल फट जा पत्ते धुदला मिट्टियां च लम्मा पै गया कभी मिट्टी छटनी अच्छा लो दी हुणे भैड़ी हालत हो गई है आखिरी स्टेज के बजाए है कि दिन सी कैंसर की पता कि तकलीफ होंगी है तू अपने उत्थे शहर अच्छा लो जी पिंड आ गया तो वो बाद ना जेड़ी ये अच्छा कहता उन्होंने अपने दोस्त ਨੂੰ टीपू मैं तू ना मेरे सारे काम ना तू करने ने काम की करने भला कहता मैं जो चल जाना अपने दोस्त ने साथ मैंने कैंसर दे कहता मैं चल जाना तू अंब का एक दरख्त लाना एक दरख्त लगाना है ਜਦੋਂ ਤੇ ਅੰਬ ਆਣਗੇ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਛੁਟਕੀ ਤੇ नीली ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਅੰਬ जब उस पे आम पूंगरेंगे ना वो आम ना छुटकी और नीली को बचाने हैं क्या की ख्वाहिश ਸੀ ਤੇਰੀ ਅੱਛਾ ਛੁਟਕੀ ਨੇ ਸੁਣ ਲਿਆ ਛੁਟਕੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅਕਲੌਤਾ ਬਾਹਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਛੁਟਕੀ ਮੁਤਮਈਨ ਹੈ ਛੁਟਕੀ ਨੇ ਫਿਰ ਨੀਲੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਨੀਲੀ ਨੂੰ ਆ ਜਾ और ना ਤੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਪਛਤਾਣਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਇੱਕ ਭੈਣ ਗੱਲ ਪਰ ਮੂੰਹ ਕੱਢ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਨੀਲੀ ਨੂੰ ਆ ਜਾ अब देखें जरा ड्रामे का ये नीली दिलशाद के खिलाफ अपने मियाँ वजदान के लिए कहती सी निकाह दे दो बोल जो हो जाते ना इस तो अगे प्यार किसी ना नहीं रहता ठुडे ते दिलशाद तू हुण जिन्ना मैंने इतना प्यार निकाह के बाद अल्लाह ने पा दिता है ना मैंने इस तो अगे कुछ है ही नहीं नीली उन्हें कहती वजदान मैं चली हाँ तेन छड़ के अपने वजदान ਉਹਦੇ को वजदान कहना हाँ जा तू चले जा ए दसो एक फिल्म नहीं गई अच्छा मैं अगे तो कहने जो इंज की कोई प्रोडक्शन की कहते कितने सारों ने मिल के काविश की हाय सारे मिलके काबिश ना करो तुसी कोई इंडिया की फिल्म छड्डी नहीं कि जिहड़ी इह च ना पाई होवे अच्छा दिलशाद जिहड़ा ना मैं हुण कहनी सीजन 2 बनना चाहिए अच्छा। क्योंकि दिलशाद जब गांव में था गरीब था तब भी वो जूतियां धिक्के मारे और जिला सह रहा था लास्ट एपिसोड आ गई है स्टिल ओही बेइज्जती चौधरी अगे भी बेइज्जती करदा सी चौधरी ने एडे वड्डे बंदे फिर रोटी बेइज्जती की फिर उन्होंने तिक्के मार के अपने घरों कढ़िया यानी उस बंदे की अमीरी गरीबना ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਚੌਧਰੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਧੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਗਾਣਾ ਗਾਏਂਗਾ ਤੇ ਮੱਥਾਂ ਤੇ ਮਹਿੰਦੀ ਲਵਾਣੀ ਤੇ ਮਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਵਾਣੀ ਇਹ ਧੀ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਸੀ ਅੱਛਾ ਇਹ ਨਾ ਦਿਲਸ਼ਾਦ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਗਾਣਾ ਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਬੇੜਾ ਕਰਕੇ ਜਾਏ ਮੇਰੇ ਮਹਿਫਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਪਾਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਚੱਲ ਦਫਾ ਫਕੀਰਾ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਤਿੱਕੇ ਮਾਰਨਾ ਕੱਢਤਾ ਉਹਨੂੰ ਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਮਹਿੰਦੀ ਲਾਣੀ ਜੇ ਮੈਂ ਮਹਿੰਦੀ ਲਾਣੀ ਜੇ ਤੋਰਨ ਕਰਤਾ ਇਹ ਗੱਡ तो ਪਿਓ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਜੋ ਨੌਕਰਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਮਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਾਣੀ ਫਿਰ ਨਾ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਲੈਣ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦਿਲਸ਼ਾਦ ਆ ਗਏ ਦਿਲਸ਼ਾਦ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਗਾਣਾ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗਾਣ ਤੇ आखिरी गाना ਗਾਣਾ ਗਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਗਾਣਾ ਗਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਪਿਆਰ ਦਾ ਗਾਣਾ ਗਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਜਨਾਬ ਨੀਲੀ ਨਾ ਨੀਲੀ ਫੁੱਲ ਦੁਖੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਦਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਨੀਲੀ ਨੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਉਂਗਲੀ ਛੋਟੀ ਹੈ ਐਡੀ ਐਡੀ ਦੱਸੋ ਇੱਕ ਦੁਖੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਐਡੀ ਐਡੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਐਡੀ ਐਡੀ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਨੀਲੀ ਉੱਥੇ ਆ ਗਈ ਨੀਲੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਉਹ ਨਾ ਗੋਦੀ ਡਿੱਗ ਪਿਆ
ठीक है। गोदी ਡੀਕ ਪਿਆ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਨਕਾ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ तुम्हें जीना पड़ेगा, तुम्हें मैं लेके जाऊंगी, तुम्हारा इलाज कराऊंगी। ਤੇ ਉਹਨੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਡਰਾਮਾ ਖਤਮ ਕਰਤਾ, ਯਾਨੀ ਇਲਾਜ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਦੱਸੋ ਮਤਲਬ ਮਰਾ ਨਹੀਂ। ਦੱਸੋ ਉਹ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਰਨ ਦਾ ਪਾਇਆ ਨਾ, इसमें ये ना डाला जाता है कि डॉक्टर फोन करके कहता है कि तुम बच सकते हो, भी ट्रैवल चीज ना होती ताकि गाँव आना करना सब कुछ था, या तो बच सकता सी, बचने वाली चीज से गया क्यों नहीं। ड्रामा आई थिंक बहुत सिंपल था ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड सी कहानी थी, बिल्कुल जरा स्पून फीड की हर बात, तभी लोगों को बड़ा पसंद है जिनको ज्यादा सिंपल कहानी पसंद है। अब मेरे दोस्त का जो हाउस में गुलफाम, उसने इतना ड्रामे को पसंद किया, उसने कहा इतना अच्छा ड्रामा, बेस्ट ड्रामा है। अगेन सिंपल ड्रामा है, कोई इसमें 38 एपिसोड ना सी ड्रामे दा मुंह ते ना सी ड्रामे दा मत्था। दिलशाद गाना गान आया, 1.5 महीना गाना गाया, फिर पिंड चला गया, पिंड च गरीबी, सब कुछ टुटा भज्जा सारा कुछ है। उन्होंने कहा कोई दिमाग अपना इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करना पड़े, आपको सब कुछ ऐसे डाल के चमचमी खिलाया। खैर आगे बढ़े, फिर एक और ड्रामा खत्म हुआ अभी जिसका नाम है एक झूठी कहानी, तो उसका एंड कैसा रहा? यूं ही जाएगी गुजर। अब मैंने कहा कि ये ड्रामे ने बड़ी जिल्लत सही बीच में गायब हुआ आया गया, इसकी लास्ट एपिसोड देखनी बनती है। भाई आप यकीन करें, सुभान अल्लाह, ये ड्रामा छोड़ा दोबारा लगाया, वही का वही था, एंड वही हुआ जो होना था कि पूरी सारी बहनें थी, एंड की लास्ट एपिसोड थी, सब बहनें अच्छी हो गई, तो भाई के साथ भाभी के साथ सलूक हो गया सारा कुछ। इस ड्रामे की मुझे समझ नहीं आई, इसमें ज़ारा का जो करैक्टर था, बुशरा का, बुशरा उसकी बहनों को ठीक करने आई थी, उसके साथ पूरे दा पूरा अपना टब्बर हम सुनाया, टब्बर पूरा दा शहर उन्होंने घर का तो आ गया थी, और बच्चियों को जिनको दुरुस्त करना था। बहुत बहुत मुझे इसकी कहानी कभी नहीं भूलेगी कि यह कहानी दा सिर सी ना मुंह सी ना पैर सी, मुसीबत जी एडे चावना शुरू की थी, इतना दुख है कि की सी है कहानी। आगे बढ़ते हैं, रमजान ड्रामों की बात करते हैं। पहले बात करते हैं देख जरा प्यार से, तो वो कैसा रहा? ये वाला ड्रामा, हालांकि ये रमज़ान ड्रामा जो कॉमेडी ड्रामे होते हैं, ये इतना सस्पेंस वाला ड्रामा था, ऐसा सस्पेंस वाला ड्रामा आपने पूरी हिस्ट्री में कहीं देखा ना सुना। इतना सस्पेंस, क्योंकि आप ड्रामा या फिल्म देखते हैं, उसमें जो हीरो या कोई होता है उसको नहीं पता तो उसके साथ क्या होना होता है, हमें वो बता देती हैं कि इसके साथ हम क्या कर रहे हैं, क्या हमें बताते हैं ना। ये वह ड्रामा था जिसमें इतना सस्पेंस था कि बच्ची रूमी बच्चे अली के साथ टूट टूट के रोमांस कर रही है, टूट टूट के प्यार कर रही है, ऐसा एक जगह हमें नहीं लगा कि वो बच्ची क्या करेगी। बड़ा सस्पेंस थी, खाइला ने की करना है, क्योंकि वो बच्ची ने एक जगह ना, वो हालांकि 18 घंटे नाना के मरे पे सोई रह गई, नाना की शक्ल ना देखी वो बच्ची। अब उसने इतनी डेटे मारी, अली के साथ अकेले में भी खुश, अली के साथ भी खुश, हमें कैसे पता चले कि इसने क्या करना है। बड़ा सस्पेंस सी। लो जी, अब ये शादी की शॉपिंग करने के ਜਿਹੜੇ रमज़ान के ड्रामे ने, वो तो होंगे ऐडा के नाम ने, 7 रंगी बुनिंजा ते चले गए भाई, एडा लंबा सीन, इतना लंबा 7 रंगी बुनिंजा दे। अब ये शादी की शॉपिंग करने गई है, 7 रंगी बुनिंजा के कपड़े जड़े सी, वो मन कहन बाजिया तू फ्री ले ला 2 सूट, मैं कहना मेरे को ले लो, मेरे को पैसे अद्धे ले लो, मैं फ्री नहीं लेने, इन्ने खूबसूरत सूट 7 रंगी बुनिंजा दे। अच्छा, उसके बाद अब ये जो रूमी थी, रूमी किसी को बताती ना बताती, तेरी विशी बेस्ट कज़न फ्रेंड सारा कुछ, इसने उसको भी नहीं बताया था। अब इसमें मेन कसूर अली के दादा का था। दादा ने कहा था, खुदा अगर करे, दादा ने जो अली की चची थी, चची ने भी रूमी की शक्ल नहीं दिखाई सी। इन्ना सस्पेंस की मतलब सी। अब अगर एक ड्रामे हम के बने जिसमें 40-40 फैमिलियां होती हैं, होंदिया सी, वह जो ड्रामा है टोटल 2 फैमिलियां, 2 फैमिलियां च 3 बंदे, अली का दादा, अली का चचा चाची, उसका कज़न कशान, ए फैमिली। दूसरी तरफ रूमी की दादी, रूमी की कज़न विशी, ते रूमी का कज़न वलीद, ते एक नौकरान सूची। टोटल है 9 बंदे सी जेड़े इस ड्रामे च शामिल सी। उन 9 बंदों में भी बच्ची विशी के करैक्टर के साथ मुझे बहुत दुख हुआ कि वो बच्ची, उसका और कशान बच्चा
दोनों का ड्रामे का एंड आने वाला हो गया। 1990 की तरह छुप छुप के एक दूसरे को देखना करना, अभी तक वो क्लियर एक दूसरे को आई लव यू पसंद वगैरह कुछ नहीं कह सके। क्यों? अब आगे जो ड्रामे आप दिखाते थे उसमें तीन तीन, एक उसका भी दिखा रहे हैं, उसका भी दिखा रहे हैं, इसमें टोटल अली और रूमी का प्यार था। बकाया इन बच्चों का कुछ दिखाया ही नहीं गया। फिर एक नया बच्चा मुतारफ कराया, बदनसीब वलीद, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਫੈਸਲ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਭਾਂਜਾ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਫੈਸਲ ਦਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, इमरान हाशमी भी लगता है। इमरान हाशमी, हाँ, हाँ। हाँ, ये मैंने पोस्ट देखी थी, इमरान हाशमी लुक लाइक। अब उस बच्चे को इतना जाया किया, उसको बीच में डॉक्टर का करैक्टर देके वो बच्चा नहीं कि खोतियां वाली हरकतां करता, तो खोतियां वाली हरकतां भी ज्यादा नहीं करवाइयां, बड़ी मुश्किल से बेचारे के 2-3 शॉट थे। हालांकि विशी का वो सगा भाई दिखाया था, वो दोनों बहन भाइयों का इतना सा जो बीच में प्यार, हालांकि दोनों के माँ बाप नहीं थे, इतना सा भी प्यार नहीं था। अच्छा लो जी, अब ना मेहंदी का सीन आ गया। मेहंदी का सीन आ गया तो जनाब जो हमारी रूमी है, रूमी पार्लर से आई है अली के साथ, ठीक है। उसके बाद शादी हाल में एंट्री की है, मोटर बाइक के बैठे हैं आगे वो, पीछे रूमी अली के साथ। बेस्ट आम जिंदगी में अरेंज शादी होती है, इकट्ठी मेहंदी होती है, लड़की अपनी लहदा आती है, लड़का अपना लहदा आता है, लहदा लहदा आगे शादी हाल में आगे एक सोफे पे बिठा देते हैं, फिर फंक्शन शुरू होता है जो रस्में करनी है। ठीक है। इन्होंने सैलून से भी इकट्ठे आ गए, एंट्री भी मोटर बाइक पे इकट्ठी पकड़ के एक दूसरे को मार ली है। जो सोफे ते बिठाया उन्होंने उस सोफे ते उन्होंने सोफे ते केदी डायरेक्शन सी, केदा मशवरा सी कि उसके बाद तुम दोनों अलग अलग बिठा देना। अच्छा लो जी, अलग अलग बिठाता। अब करते करते जनाब जी शादी का दिन आ पहुंचा। मैं कहनी हूँ दादा जान बुजुर्ग ना होंगे तो दादा जान मैं एडी गाला कढ़ के मैं नहीं कढ़नी, हाँ नहीं मैं बड़े मैं कमा, क्योंकि मेन मुजरम जो अली का तो कसूर इसमें 100 में से सिर्फ 10% है। सारा अपने 40 साल अब्दुल कुद्दूस की दोस्ती वास्ते बेड़ा गर्क करता अपने पोते का, परवाह नहीं की कि मेरा यतीम पोता, तो यतीम पोते का इन्ना जिन्ना मैं अब्दुल कुद्दूस की नवासी का ही करता रहा। लो जी करते करते शादी का दिन आ गया। शादी का दिन आ गया तो मैं कहा यो अल्लाह ये शादी का दिन नहीं आ, क्योंकि बीच में बकाया सा एपिसोड थी ना, वो यही थी कि पता ना चल जाए अली को रूमी वाली बात का, इसी चीज़ पे पर्दा डालते रहे कि ये बस इसी में थी सारी एपिसोड। शादी का दिन आ गया, बहुत खूबसूरत कपड़े पहने रूमी ने। मैनू मुजरम लभ जे जिसने जेड़े रूमी जी ने सैट पवाया, खुदाया मेरी सैट तो नजर ना जावे, खोते जिद्दा सैट मां ओए खुदाया खोते जिद्दा सैट ते खोते वर्गे सैट ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਏਡੇ ਏਡੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਦੇ ਆ ਜਾਣ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਸੈਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਬਈ ਐਡਾ ਘਟਿਆ ਅੰਬਰਸਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ, ਉਹ ਘਟੇ ਘਟੇ ਸੈਟ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਏ ਮਰ ਜਾ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੂਟ ਪਾਇਆ ਉਹਨੇ ਬੇਬੀ ਪਿੰਕ ਸੂਟ ਤੇ ਉਹ 'ਚ 골ਡਨ ਸਿਲਵਰ ਮਿਕਸ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਲਿਸ਼ਕ ਦਾ ਸਿਲਵਰ। ਮੇਰਾ ਸੀਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਮੇਰਾ ਸੈਟ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਪਵੇ ਕਿ ਸੈਟ ਲਾ ਕੇ ਸਿੱਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। इन्ना पैड़ा खोते वर्गा सैट, खोते वर्गे कांटे, खोते वर्गा ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਟਿੱਕਾ, खोते वर्गा बदसूरत पेंडुआं वाला चीप जिहा सैट की तो किसी कित्थों लिता किंज पवाता तुसी तो यमुना दे बेटा पा ही लिया। कोई एक्स्ट्रा ते बेचारी मजबूर हुंदी है, ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾ ਲਾ, ਕਹਿੰਦੀ मैं पा लवां ते बेटा तू तो सुपरस्टार ने पाकिस्तान दी, तू जेड़ा सैट चाहती पा लैंदी, एडा भैड़ा सैट तू पाया किस तरह? हमेशा से बड़े डिजाइनर के सेट हो ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦਾ ਸੈੱਟ ਹੈ ਨਾ, ਖੱਲਾ ਤੇਰੇ ਉਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਏਡਾ ਬਦਸੂਰਤ ਸੈੱਟ ਹੋ, ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਚੀਕਾਂ ਵੱਜਣ ਡੀਆਂ ਸੈੱਟ ਦੀਆਂ। ਹਾਏ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੈੱਟ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹਾਏ ਮੈਨੂੰ ਫੇਰ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਕੀ ਸੀ ਏਡੀ ਪੈਲ ਸੀ ਫਾਸਟ ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਸਬੂਰ ਹਾਂ ਹਾਏ, ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਵੱਡਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਕਸਰ ਕੀ ਦੁਰੇ ਪਛਾਣ ਕਿਤੇ ਬਣੀ ਸੀ। ਹਾਏ ਏਡੇ ਏਡੇ ਪਿਆਰੇ ਸੈੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ। ਅੱਲਾ ਕਿਹਨੇ ਨੂੰ ਘੋੜੇ ਦਾ ਸੈੱਟ ਪਵਾਤਾ। ਅੱਛਾ ਲੋ ਜੀ ਘੋੜੇ ਦਾ ਸੈੱਟ ਪਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਸ਼ਾਦੀ ਹਾਲ 'ਚ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਨਿਕਾਹ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਰਾਈਟਰ डायरेक्टर पूरी टीम विचे फनकार इनसेंसिटिव हो जाएगा। रोज़ियां मैंने तो मैं इनसेंसिटिव तुहानूं कहना नहीं चाहती, मेरा बहुत शदीद गुस्सा है। मैंने दसो ए की कहानी जे, ए कहानी पास किस तरह की, डायरेक्टर ने किस तरह डायरेक्ट किया, अदाकार ने नहीं किया। यमुना बेटा तुम ही कुछ बोली, ये की कहानी है? पहली शादी इसकी हुई बच्ची रूमी की, लड़का शादी पर नहीं आया, पूरे मुआशरे में गोलो पाड़ा मच गया कि बच्ची को लड़का छोड़ के चला गया, बच्ची दुखी है, ਉਹਦੇ घर वाले दुखी ने, तू नाना थोड़े बाबू मारना मर गया, जिस तरह मर गया, एक दादा बाहर चला गया, क्या टेंशन क्या किया, सारा कुछ हो गया। अब इस बच्ची ने इंतकाम लेना था रूमी ने।
रूमी मेहंदी पे ही घर में कह देती, क्योंकि अली टूट के प्यार करता था रूमी के साथ। ठीक है। अली को इसने कह देना था मेहंदी पे मैं तेरे नाल शादी नहीं करनी, मैं तो वही गया जिन छड़िया से। ठीक है। अली तो मर जाना था वही था पे, क्योंकि उन्हें दुखी होना सी कि मेरा ब्याह खत्म हो गया, मैं तेन प्यार करना वा। अली को ही तोड़ना था ना कि दुनिया च तमाशा 2 बारी लाना सी, एक बार दी शादी जी होंगी वो मैं चीज़ें सब खिलावा चाहे जाके इस ड्रामे में 2 दफा। अब पूरा हाल सजा निकाह पढ़ान लगा, वोटी खड़ी होकर कहती मैं ब्याह नहीं करना, मैं तो वही हाँ रूमी जिंद छड़ के गया से। ए गल ए दिमाग ए चीज़ मानता नहीं, दिमाग मानता है कि 2 बारी बरात वापस चली गई। वो तो शुगर लोग ही 7 गए थे 4 एक पैसों 4 एक पासों। अदरवाइज हाल हूल बहुत खूबसूरत सी, सब बहुत प्यारा सी, लोग 7 सी 14 लोग सी। इन्होंने ना पता 14 लोग होने ने। अच्छा 14 लोगों च उन्हें शादी तो करता इनकार के मैं नहीं करना। रूमी ने दसो पूरा शादी हाल, हाँ पूरा खानदान, पूरी दुनिया बुलाई हुई है, वोटी बनी हुई है, वो दुल्हा बने हुआ है, सारा कुछ। 2 दफा एक लड़की की शादी खत्म करना। रमजान में कॉमेडी प्ले में मैं दस्से कॉमेडी की हुई पहला 2 बारी शादी खत्म करना मजाक है। मजाक है कुड़ी दी शादी 2 बार खत्म करना। इच इंतकाम की है ए पुछा रूमी बेटा एदे च तू ओदे कोई इंतकाम लिता कि अपने को इंतकाम लिता? जलीता फिर तो तुम ही होएंगी 2 दफा कि पहले भी 2 दफा इस बच्ची दी शादी नहीं हुई तो दुनिया इतनी बुरी है किसी दिन की कहना तू इंतकाम तक की लिता, तो 2 दफा तेरी शादी खत्म हो गई। ओदे बाद दादा अल्लाह करे इस बच्चे अली दा मां पे जगह फुड़ के तू मर जांदा। तेरा पोता बेचारा है हुण वो बच्चा खुदकुशी भी कर सकता है, शदीद डिप्रेशन च नहीं, इन्ना दुखी बच्चा। दादा मुतमईन हाँ मैंने अपने अब्दुल कद्दूस की नवासी के लिए जो किया बहुत अच्छा किया, मैं बहुत खुश हूँ। अल्लाह तेरी खुशी का सदके जावा है। तेरा पोता जिहदे माँ प्यो नहीं गए ओदा तेन नहीं लगा कोते हुण की बीती होगी, खाना खराबा बुढ़िया खोसला पहले भी तेरा कसूर सी। बेड़ा करके ना 40 साल दोस्ती वास्ते ना मुंडे ने तस्वीर दाई ना कुड़ी ना मिलाया, तू ही सस्पेंस फैलाया। अजे बच्चा के कसूर सी, बुढ़ा तोता रखता ते हुण पोते पोते दी परवाह ही नहीं। वो बेचारा हैदराबाद गरीब चला गया बच्चा, हुण तीसरी बारी ब्याह होना जे फिर दसांगे तुहानू ईदों बाद फिर। थर्ड टाइम्स द चार्म। हाँ 3rd टाइम हुण पता नहीं ब्याह होएगा की होएगा मुसीबत। फिर आगे बढ़ते हैं बात करते हैं तुम लड़के बीना के बारे में, तो वो कैसा रहा? इस ड्रामे का नाम मैं नहीं कह रही, कमेंट किसी बच्चे ने किया है ऐसे, कहते इसका नाम होना क्या था नन्हे बदकार। वाकई कसम से 24 घंटे में 23 घंटे इन बदमाश बच्चों का यही होता है, किससे लड़ाई किससे नाराजगी किसकी सुलह किसका। तो जेड़ा जोयान वगैरह तो लो जी इतनी किस्तें आ गई हैं, हर एपिसोड में ब्रेकअप पैचअप और अभी तक स्टिल बगैरत वो बच्चा आता है और कहता मैं परस घर भूल आया हूँ। तो जो बच्ची बदर का 1990 की हीरोइन जो सिर्फ हीरो पे जान देती है, उसकी हर जैसे माएँ नहीं माफ़ करती, उससे उसकी किसी चीज़ का बुरा नहीं लगता, हर चीज़ पे कहती है मैं जान फिदा करूँ, मैं क्या करूँ, मैं महंगे गिफ्ट दूँ। हर वक्त उससे मनाने में अगर थोड़ी सी बात उसकी बुरी लगती है फिर 100 दफ़ा माफ़ी मांगती है। तो दूसरा वो बच्ची बदर का 18 साल की बच्ची होता है, एडा वसी बिजनेस अंबानी के बाद अंबानी 2 बच्ची है। मोहल्ले में रिश्तेदारों में दोस्तों में कहीं भी महंगे से महंगी कोई खर्चा हो कुछ हो, बद्रिका की काम भी कोई नहीं का। अब बद्रिका की माँ ने लेनी है स्कूटी, वो कहती मेरे को पैसे नहीं गए, तो कहती कोई वो कहती माँ कहती मैं जेवर बेच के रह लांगी, कहती अम्मी कोई गल मैं लै दूंगी, आप मुझसे उधार ले लें, गोल्ड मत बेचिएगा। की चीज़ है बद्रिका। तो दूसरी बात प्लीज़ ये बताएं, जो बद्रिका का बाप है वो बेचारा दिमागी बीमारी का शिकार होया पे, उसमें बद्रिका बच्ची 24 घंटे में 23 घंटे उसका यही शुगर रहता है कि मैं अपने केड़े और यार मिलन जाना है, मनाना है, मैं की करना, मैं यही चीज़ चलती रहती है। अब उसकी माँ घर में होती थी, वो माँ भी सोशल काम च कह लो जिस चीज़ भी कह लो, अब कसर रह गई थी स्कूटी की, हुण माँ स्कूटी लैके सड़क पर निकलने लगी। इस घर का निज़ाम कैसे चलना है? बाप नू बीमार ना दिखांदे, बाप बीमार है उन्होंने पता कोई नहीं, किसी ने पछाणदा नहीं, घर चूल्हा बाल के अग ही ला दे, कुछ भी कर सकता, घर किसके सपुर्द करना है?
तो फिर जब बद्रिका के बाप का करेक्टर है, आज तक हमने देखा ना सुना उस बंदे को वो बीमारी है जो जड़ी जहर में बीमारी से, हाँ। ठीक है। हाय खुदा बंदा हर नए दिन हर दिन आता है, उसकी एक नहीं महबूबा, ना वो बंदा माँ बाप को ना बहन भाइयों को किसी को नहीं, हर रोज एक महबूबा का नाम लेंदा है। पहले कहता सी तैयबा 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 तुम्हें पता है? तैयबा तैयबा करता रहा, ती तैयबा लबन चल गई, तैयबा कड़ी। पर ए मन मुझे ये बात समझ नहीं आई, तैयबा तैयबा करता था, तैयबा उसकी बेटी ढूंढ के ले आई ठीक है। तैयबा आके बैठी भी, इसने तैयबा का नहीं पहचाना बिल्कुल भी नहीं बदले तुम। ये आंटी कौन है? अच्छा। कि तैयबा कौन है, ठीक है। उसके बाद हालांकि तैयबा तैयबा करता था, फिर इसने देखी उसकी बात कर रही थी रूसा के साथ, बद्रिका कहता ये तो अरूसा की अम्मी है, ये तो रूसा सिद्दीकी की अम्मी है। अच्छा। और रूसा ना भी ज्यादा पसंद करता सी। और अब जो जिसका तैयबा तैयबा नाम लेता था, तैयबा के घर बैठी हुए तैयबा नहीं पछाणिया तो रूसा ने पछाण लिया कि मोटी होगी करके ना रूसा दी अम्मी है। अच्छा लो जी, अभी उसके रूसा तक पहुंचा था। उसके बाद कहता नीलोफर 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 नीलोफर? तो मैं कहा नीलोफर शायद यदि बदनसीब बद्रिका की माँ का नाम है। अच्छा। पता चला नीलोफर तीसरी महबूबा। अच्छा। ओ। होए रोजाना एक महबूबा, वो भाई दी केड़ी दिमाग की बीमारी है जेदे च सवाए उन्हें ना अपनी बीवी का ना बच्ची का रोजाना कि छोटा बच्चा बनया होंदा है कि मैं बच्चा वा, मैं स्कूल जाना है, मेरा बैग फड़ा दो, मैं रेंच फड़ा दो, बच्चा बना हुआ है। उस बच्चे में भी रोजाना उसकी एक नई महबूबा होती है। तो बकाया बबल चीज़ अच्छी लग रही है कि जो दिखा रहे हैं कि अब एंड पे ये दिखाना ना कि इसमें जो उसका करेक्टर है कि ना यासर ही लेते नहीं, यासर, हाँ। मैं नहीं याद आंदा पे। अब यासर का करेक्टर, क्योंकि यासर अब नाजिश 2 बच्ची अनुषे से प्यार करता है ना वो भी, और इसकी बीबी मनीजा वो नाजिश वन है। अब दिखाया कि एंड पे ना उसको लगा कि मेरे बच्चे भी उसके साथ खुश हैं, मेरा मियाँ भी है, तो उसने कहा कि मैं छोड़ के ना इसको जा रही हूँ। उसमें अब मियाँ परेशान है कि मेरी बीवी छोड़ के जा रही, तो वो उसको समझाता है ऐसे ना करो फलां ये वो, बच्चे उसका खुश है बेटा। अच्छा। बेटा कहता अपनी मां चलना जरा, जिन्ना ने अच्छी तो चिल फील करता है कि मेरी मां चल रही है। तो बकाया ये है कि हमें जो बड़ों का ट्रैक है वो वाला अच्छा लगता है, पर इसमें ज्यादा जो ट्रैक है वो सारे का सारा ज्यादा बच्चों का ही दिखाया हुआ है। अब बद्रिका बच्ची, फिर उसमें पैसे ज्यादा, मैं कहना भूल गई थी। अब इसमें ज़यान की माँ कहती है कि मैंने ना रिव्यू करना है सारा कुछ, और खाने का पकाना मतलब है वाला। बच्ची ने क्या, मैं अपने घर सारा सेटअप ला लेने का खनी, इन्ना शानदार सेटअप नया किसी यूट्यूब ਤੇ नहीं देखा किसी का। टीवियां च नहीं दांदे पूरा एक सेटअप है, किचन है, सारे कैमरे, सारा कुछ डायरेक्शन का सारा बद्रिका ने अपने घर लवाया पे। बद्रिका की चीज़ है, अज 10 से तो वो 18 साल की बच्ची है, उन्हें पूरा सारा सेटअप लाया, सारा किया, शो हिट चला गया, 500 आ गए वो। अगली बार पता नहीं कहते मिलियन हुए ने, बहुत हिट चला, क्योंकि उसमें बच्चा सल्लू भी आके थोड़ी सी कॉमेडी आते बीच बीच में करता है, तो वो भी करता है। तो इस वजह से अब वो बद्रिका दुखी हो रही, बनवान कहती चिराग बतेरी दिखाई है ना, कहती मैं पार्टनरशिप कर ली 50-50 की। मैं कहता सी मैं कर दी 75 मेरा ते 25 उन्हों का। सैटअप कहती मेरा, डायरेक्शन मेरी, साइकिक चीज़ मेरी है, सिर्फ वो माँ ने आके बोलना सी। किसकी माती वाला? ये वो मुंडे हीरो ज़यान दी। अच्छा, वो जो अरूसा। अच्छा फायजा, अच्छा। हाँ, तो कहती मैं गलत सौदा कर लिया। अब दुखी हो रही है बद्रिका के, हर कोई कह रहा है गलत बात है, कैसे माँ भी उसकी है ना, किसकी, मतलब कंटेंट जो है उनका है। हाँ। मतलब नहीं सही है फिर तो, मुझे इसकी अपनी माँ करती है। नहीं अपनी माँ नहीं करती। अब ना ये इतनी दुखी हो रही है कि हर कोई कह रहा है कि इसकी माँ का शो है ज़यान बच्चे की का, और आधे उसके बच्चे सल्लू के घर वाले कह रहे हैं सल्लू का शो। अच्छा। अब इसको ये दुखी हो रही है कि सारा कुछ ये आइडिया सारा कुछ देने वाली कराना, सारा कुछ मैंने किया, मेरा बीच में ये नाम ही नहीं ले रहे। तो अब मुझे इसमें बच्ची बहुत प्यारी लग रही है, नूशे इतनी प्यारी, उसके कपड़े, उसके बाल, सारा कुछ। बहरहाल ये समझ नहीं आई कि वो बच्ची एक बिल्कुल लोअर मिडिल क्लास की दिखाई हुई है, ते राज्य के गरीब दिखाए ने, केड़ा 2 नंबर काम कर करके सारा कुछ कर दी। उसमें बच्ची का रख रखाव सारा कुछ हो गया। अब वो हर रोज इनके घर आई होती है, इम्तियाज यासर के घर, खान पान की चीज़ां भी लिया सारा कुछ कर दी, तो किस तरह सारा कुछ कर दी पई है। अब वो शादी करना चाहती है, पर से? हाँ। अच्छा। वो फुल खुश है, कहती मैंने करेगा फलाना, क्योंकि उसकी माँ ना फिर शादी करने लगी है। वो अपनी माँ को कहती है कि मैं भी थक गई हूँ कर करके है 2 नंबरियाँ। अच्छा। सारा कुछ, तो मैं भी घर बसाना चाहनी हूँ। तो अब एंड पे ये दिखाना है कि यासर इसके घर गया, इसका टीवी भी तोड़ा है, वो अपनी बीवी के साथ ही रहना चाहता है। तो अब ना आज वाली एपिसोड में ना बड़ी अच्छी और बात उन्होंने नन्हे बदकारों के जरिए कहलवा दी
बच्ची शिबा यासर की जो बेटी बनी है अपने प्रेमी से मिलने जाती है, कहती है रोहान रोहान हम ना रोहान के कभी कमाए ले बच्चे का नाम, कहती है हम कभी अकेले नहीं मिले। तुम ये नहीं चाहते कि हम दोनों अकेले में टाइम स्पेंड करें? ते वो कहता असि अज कल्ले ही हाँ, अभी भी तो अकेले ही हैं। कहती ये तो पब्लिक प्लेस है। ये तो पब्लिक प्लेस है ना। शाबाश, दिल जीत लिया। यही यही रह गया सी बात। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं फसाना मार्ट का। तो वो कैसा रहा? अपने वक्त का बकवास तरीन ड्रामा। अल्लाह जाने ये तुसी बाहर दी नहीं कहता कोई थीम कोई चीज तो चुराई सी, अगर बाहर की थीम जिसने चुराई थी उसी हिसाब से इसको बनाते। हालांकि सुपर स्टोर भी मेरा वन ऑफ माय फेवरेट शोज है, उसका भी मेरे मुताबिक उसका कंटेंट ज्यादा, उसके जो किरदार है वो ज्यादा मजेदार है। मतलब जैसे मॉडर्न फैमिली, उसके किरदार भी बहुत मजे के हैं, उसकी सिचुएशन सीन सब कुछ भी टर्न टर्न होते हैं। सुपर स्टोर में ज्यादा के किरदार इतने मजेदार थे, तो कहानी उसकी भी थोड़ी जरा बेतुकी से होती है टाइम्स, बट किरदार इतने वो मतलब के हर दिल अजीज हो चुके थे। इस वक्त किरदार इतने स्ट्रॉन्ग नहीं बन सके ना। अल्लाह, इसके किरदार हर चीज समझ से बाहर है। ये ड्रामा बनाया गया था ड्रामे के लिए या इम्तियाज मार्ट को मकबूल करने के लिए? कुछ कहानी जो इसमें बीच में करेक्टर है, किसी एक करेक्टर अब रिजवान आप दिखाया एक एपिसोड में है, उस एपिसोड में खालिद साहब की शादी करवानी है ताकि वो मार्ट इसको इम्तियाज मार्ट को छोड़ कर ना जाए। अनिला मैडम के साथ शादी करानी है नहीं करानी है, उसके लिए रिश्ते ढूंढ रहे हैं। फिर एक एपिसोड आई है उसमें रिजवान बच्चा क्रिकेट का अभी उसने वो देने जाना है ट्रायल वगैरह जो कुछ कहला है, उसके लिए एक आदमी उसके पास आ गया कि 1 करोड़ ले लो तुम ये मैच हार जाओ। अब वो बच्चा रिजवान कहता है कि चीज में मैं मान भी गया है कि थोड़ा सा ना कि मैं मतलब ये कर लूँ, तो इसकी जो हीरोइन है वो बच्ची ज़ारा कहती है कि तुम ऐसे ना करो। बच्चे ने कहा बेटा ये तू पैसे लेके करना सी, तेरे घर वाले तो फुल सेटल अच्छे अमीर लोग हैं, तू अपने शौक क्रिकेट की वजह से आया तो जे तू 1 करोड़ लेके क्रिकेट छेड़ी सी घर वाले कहने से वही चीज़ कर लेंदा। ज़ारा कहते नहीं तुम ये ना करो फलां करो, तुम मैच को ही खेलो। फिर ये वाली एपिसोड थी, उसमें ये थी कि बच्ची निदा थी तो वो बहुत अमीर फैमिली की है, तो उसके घर वाले अपनी जगह होते हैं मसरूफ जो अमीर लोग होते हैं, बच्ची अपनी जगह से कि मेरे माँ बाप प्यार नहीं करते। बारह जो भी था फसाना मार भी याद है गलन की थी, फसाना के मार थी, किसी करेक्टर ने कुछ नहीं किया। आगे बढ़ते हैं और अपने वीकली ड्रामा का सिलसिला स्टार्ट करते हैं। पहले बात करते हैं गुलाम बादशाह सुंदरी। तो वो कैसा रहा? गंदा डॉक्टर, छी, अनहाइजीनिक। क्यों? 7 एपिसोड से 18 एपिसोड हो गए, मौके भी मिले, कपड़े चेंज कपड़े किए। बदलन दिया, ਹੁਣ ਖਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਪਈ। किस तरह हो सकता कि एक बंदा कपड़े बदलन जैसे है भी हो डॉक्टर में? तो दूसरी गल खुदा दा वास्ता माफ कर दो, 7 तो लैके 18 उन्हें वर्ल्ड टूर खत्म ही नहीं होने दिया, गड्डी च निकलन दिया, गड्डी ने घूमी जाते गड्डी चो निकलन दे। अच्छा फिर देखो गुलाम पढ़ा लिखा दिखाया, ये नहीं दिखाया गांव का कोई जाहल सा मजदूर है जो बादशाह के साथ गुलाम पढ़ा लिखा। एक जगह लेके गया सुंदरी को छोड़ने के लिए, वहां अंदर से ना हॉस्टल या जो भी था लड़के निकले हैं 2-3, ठीक है। गुलाम घबरा गया, उनका मैं किस तरह छोड़ दूं मैं इतने सुंदरी ਨੂੰ खाना खराबिया पढ़िया लिखिया तू है, उत्तों ਜਿਹੜਾ बादशाह मिनिस्टर तो पहले भी वो अमीर ही सी, ठीक है। अच्छी जगह पे जाते रहे हो, तेनू किसी वूमन जगह का नहीं पता, किसी हॉस्टल किसी चीज़ का नहीं पता, जिथे पहुँचा मैं कहता हूँ मैं तेन कितने छड्डा, हूँ मैं तेन कितने रखा, मैं कितने तो महफूज रहेंगी। और पागलों नहीं पता कि कितने छड्डना। कहता अच्छा ऐसा करूँगा फिर तुम्हें ना कहता कहती मुझे अपनी अम्मी के कल छोड़ अपनी अम्मी को छड़ दे। कहता अच्छा फिर मैं देखांगा अम्मी को छड्डन का। फिर जेड़ी सुंदरी बई इतनी बगैरत इतनी बेशरम, बाप मर गया हम दुखी है बेचारा, पूरी दुनिया च बाप के अलावा कोई नहीं। भैया कुड़ी अल्लाह मियाँ हर यतीम ने तसल्ली दे दी। उस बच्ची ने गलती से अपने बाप को याद नहीं किया, बंदा गलती ना याद कर लेंदा कि मेरा अब्बा भी हुंदा जे मैंने पैदा किया सी। फिर डाटन की कहती पई हर वक्त अपनी शादियां गल्लां, मेरी शादी कर दे, कहता तो अपनी शादी की गल्लां आप ही करती रहनी। लड़की होते हुए खुद अपनी शादी की बात करते हुए शर्म नहीं आ रही तुम्हें? अच्छा जरा सुंदरी का गौर करना, सुंदरी अपने गुणा की पूरी ये माँ मैं भैन मैं भोली वाली भोली। अब गुलाम गया तो ना अपने गाँव गया, कहता इन कहता सुंदरी नू मैं मेरे गांव की जगह शुरू होने लगी है तो तू डिग्गी के पीछे ना लुक जा। ठीक है। बच्चों आपको बता दूं जिनको नहीं पता, कार की डिग्गी होती है खतरनाक, वो तो तुम बंद करता ਤੁਹਾਡਾ राबता खत्म हो गया, ये बेचारे पीछे बादशाह ने बंद किया। जो लैंड क्रूजर बड़ी गाड़ियों की डिग्गी होती है वो डिग्गी नहीं होती, वो पूरी प्रॉपर एक पीछे सीट होती है,
वहाँ गाने की आवाज़ें भी आती हैं, वहाँ एसी की हवा भी आती है, वहाँ सब कुछ होता है। वो डिग्गी नहीं होती। उस डिग्गी में सुंदरी को पीछे लिटाया। डॉक्टर, वो कहता थले काफी, पीछे हो जाओ ना। डॉक्टर नजर नहीं आ रहे थे। मुझे भूल तो नहीं जाओगे? मुझे भूल तो नहीं जाएंगे? कहता सीने में कर। डॉक्टर मुझे डर सा लग रहा है। डॉक्टर निकाल लेंगे ना याद से मुझे? इसको नौकरा बेट जेड़ी गड्डी 'ਚ बैठी है ਉਹਦੀ डिग्गी तो डिग्गी नहीं गई जे चुप सिरी कट के तू देखण नहीं। वो कहता सिरी बार बार ना कर, मैं फस ना जावां, सिरी थले कर लै। अच्छा लो जी, अब ना बादशाह ना अपनी बादशाह के पास जब नई गाड़ी थे पुरानी गुलाम को दे देता। ठीक है। अब उसकी अपनी नई गाड़ी छोड़ के कहता बादशाह ਨੂੰ गुलाम ਨੂੰ मैं तेरी गड्डी जाना ना। गुलाम कहता मैं की करूँ गल। अच्छा लो जी, गुलाम ਦੇ ਨਾਲ बैठ के ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਨਾ ਚੱਲੇ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਬਾਦशाह, ਐਡੇ ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਬੁਲਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ से जाना चाहिए। अब रास्ते में बादशाह ने सारी अपनी सुंदरी वाली कहानी सुनाई कि मुझे ऐसी लड़की मिली या मेरे माँ किसी और जगह शादी, सारा सुंदरी उसे नफरत ही खा रही है। अब वो उस जगह पे चले गए जहाँ पे शैतान बूढ़े, ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਢੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਟਾਈਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤਵਾਇਫਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਤੇ ਹੱਲਾ ਗੁੱਲਾ ਕਰਦੇ, ਨੌਰਸ ਪਿੰਦੇ ਤੇ ਤਬਾਹੀਆਂ ਮਚਾਉਂਦੇ ਨੇ। उस जगह पे चले गए। उस जगह पे चले गए हैं, बादशाह और गुलाम उतर के चले गए हैं। सुंदरी डिग्गी में है, सुंदरी डिग्गी में है। जगह की है सुंदरी डिग्गी जी। उन्होंने आके ड्राइवर आके गड्डी 'ਚ बैठ गया। ठीक है। ड्राइवर ने की गुफ्तगू की सानू नहीं पता। सुंदरी अपने कन्ना ते हथ रख के उन्हें कि 6 पलटे मारे कि एड्डी गंदी गुफ्तगू ड्राइवर करता पाया सी। तड़फ दी कि एड्डी गंदी गुफ्तगू। वो जगह कहती हाए ला एड़ा इत्थे आया गंदी जगह ते गुलाम, एदा दोस्त गंदा, ये भी इंज दे गंदा होएगा। बादशाह गंदा, शराब दी महफल, ड्राइवर ने गंदियां गल्लां कर लईयां। ठीक है, ये सारे गल्लां दे जवाब च सुंदरी नूं ये गड्डी 'चों निकलना पांदा सी। वहां चली गई, गड्डी 'चों निकल बाहर आके बैठ गई गड्डियां दे कोल। जेड़ा खतरनाक मौत सी, गड्डियां कोल बैठना पांदा सी। अच्छा डॉक्टर ना बड़ी मुश्किल लुक लुका के थोड़ा के टाइम लैके ना इत्थे आया तो सुंदरी वो कहंदी लभ्या, कहंदा सुंदरी कित्थे कित्थे? कहंदा सुंदरी ऐ की तो इत्थे बाहर को आ गई? कहंदी तोबा मेरी पसली दुख गई वहाँ। सिमट के बैठने की वजह से ना जोर दुख रहा है मेरा। ते मैं इसलिए मैं बाहर आ गई ताज़ा वहाँ में फिर कंगड़ाई लैंदी। कहंदी तोबा कितने बेहुदा गाने लगे हुए हैं। नहीं, बेहुदा गानों की आवाज़ें आ रही हैं। गौर करना बच्चों। कहंदी कितने बेहुदा गाने लगे हुए हैं। ड्राइवर ने कितनी बेहुदा गुफ्तगू, सारी बेहुदगी कह के। कहंदी मुझे बड़ी पार्टियां देखने का बहुत शौक, मुझे पार्टी दिखा। मैं ना कभी भी बड़े लोगों की पार्टी नहीं देखी, आप मुझे दिखाएंगे? ए बच्ची दी करतूत है कोई शरीफा कि तू देख में सारा माहौल की चलता है। कितने दिन पर कहता फिर कभी धावांगे ये वाली पार्टी। अच्छा उतनी देर में अब ना गुलाम ना कहता बादशाह को कि बादशाह मैं ना बड़ा ही थका हुआ, मैं थोड़ा सा रेस्ट हाउस में जाके रेस्ट कर लूँ। रेस्ट करता कपड़े नहीं बदलता, हर जगह रेस्ट करन जाता है, कपड़े नहीं बदलन दिया। ना कहता बादशाह कहता ते जा चला जा थोड़ी देर लिए। आया वहाँ पे तो गाड़ी की चाबी नहीं है। ड्राइवर ने कहा मैं चाबी ला देता हूँ। ठीक है, ठीक है। ड्राइवर चाबी तेन भी पता है कि बादशाह इस तरह शराब पी रहा, कुछ नहीं पता चलता। उन्होंने चाबी लिया दे, कहता मैं आप लैन जानी चाबी। तू को बनी कहन दी आप चाबी लैन कहते। ड्राइवर की कहता गाड़ी के पास ना जाना, गाड़ी के पास नहीं जाना, गाड़ी के पास ना जाना। समझ गए ना, गाड़ी के पास नहीं जाना। क्यों? गड्डी लैन के वही गल हुई। बादशाह ने कहा मैं भी चला, मैं भी तेरे नाल वापस आन लगा। अच्छा बादशाह वापस आने बाद गल बाद च दसनी आ। फिर इत्थे आई पई मोतिया। ठीक है। मोतिया जिहड़ी है तवाइफ है, वो तवाइफ है कि स्कूल की प्राइमरी टीचर, चवानी का सूट पा के दुपट्टा होर तो सूट होर खलार के दुपट्टा लैंदी। फिर मैंने कहा जा के एक किस देख मम्मा दी, साडी जीजी दे की किंज दुपट्टा लैंदी। साडी जीजी दी जवानी ते बशर में तू तो है ही तवाइफ, तेरी एड्डी पकेज के पूरा सारा दुपट्टा अगे खिलार के पूरी उन्हें भाषण देनी। फिर उसे भाषण दिते, बादशाह गुजरी तो फिर होई उत्थे। अच्छा बादशाह तो गुलाम अब गाड़ी में आ गए। गुलाम इन्ना बादशाह के कोलों काम पता है, हालांकि इस टाइम तन चाहिए सी जो इत्थे दा सारा माहौल सी। तो बहुत गिद्ध सी बुढ़े बाबे गिद्ध ते कुड़ी नूं कहां तेरी जुरत नूं सलाम है। तू कहनी है बादशाह जिहड़ा बदमाश होएगा, हाय गुलाम ही बदमाश होएगा। तन महफल पता चल गई की है। उन्होंने दा ड्राइवर एड्डियां गंदी गुफ्तगू करता वैसे वो जगह ते तू उतरी किस तरह, अंदर मर जाती तू निकलती ना। जिहड़ा गाड़ी की डिग्गी में होता ना बंदा, वो इंज चीज़ करे समझ भी आती है। वो च बंदे का सानू पता वैसे की होंदा है। और डिग्गी जो कार की डिग्गी में बंद, जिहड़ी ए वाली डिग्गी च बेचारे ये डिग्गी च तेरा
ਫਕੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਚੰਗੜੀ ਹੈ ਪਿਓ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦਾ ਟੀਚਰ ਸੀ ਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਆ ਕੇ ਬਾਹਰ ਬਿਸ਼ਰਮੇ ਬੈਠ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਤੇ ਵੀ ਦਾਨ ਐਡੀ ਤੇਰੇ ਡਰਨ ਤੇ ਓਏ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਆਗ ਬੈਠਾ ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਬੈਠ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਾਫਨਾ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੀ ਚਿਲਕੋ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਸੀ ਤੇਰਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗੰਦੀ ਤੇ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਮਰਦੇ ਮਰ ਜਾਣੀ ਤੂੰ ਨਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਗੁਲਾਮ ਥੋੜੇ ਦੇਰ ਆ ਕੇ ਤਾਜ਼ਾ ਵਾ ਲੈ ਲੈ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ ਬੜਾ ਗੰਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਬਗੈਰ ਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਗੜਾਈਆਂ ਨਾ ਮੁੱਕੀਆਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਦੇਖ ਲਓ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪਿਓ ਜਿਹੜਾ ਦਾਜੀ ਹੈ दादी कहता बादशाह बादशाह तेरे लिए एक सरप्राइज है बहुत बड़ी खुशी है और वो खुशी मैं तुम्हारा चेहरा देख के तुम्हारे मुंह पे सुनाना चाहता हूँ खुशी ऐसी कि तेरी मैं मंगनी तेरी कज़न ने तय कर दी थी ते बादशाह सख्ती ना कह चुका है कि मैं ब्याह जिस कुड़ी नूं पसंद करना वा ना सुमरी नूं मैं ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਓ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਫੇਰ ਦੇਖ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਹੈ ਵਿਚਾਰੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਮਾਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪੁੱਤਰ ਬਣਿਆ ਉਹੀ ਧੋਤੀ ਕੱਢਦੀ ਹੈ ਵਿਚਾਰੀ ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ 150 ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਤੀ ਕੱਢਦੀ ਮੋਢੇ ਤੇ ਪਾ ਲੈਂਦੀ ਜਦੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹੀ ਚਮਕੀਲੀ ਧੋਤੀ ਦਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾ ਲੈ ਲੈ ਹੁਣ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੰਗਣੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਠਿਆਈ ਵੰਡਣ ਡਈ ਹੈ ਨਾ ਸੈਟ ਨਾ ਉਹੀ ਧੋਤੀ ਕੱਢੀ ਵਿਚਾਰੀ ਨੇ ਉਹੀ ਧੋਤੀ ਜਦੋਂ ਖਾਸ ਮੌਕਾ ਆਉਂਦਾ ਧੋਤੀ ਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰੀ ਮਠਿਆਈ ਵੰਡਣੀ ਉਹੀ ਧੋਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਦੇਖੇਗਾ वो आगे यार आगे बढ़ते हैं बात करते हैं कफील की तो कफील कैसा रहा कुछ तो भूल लो जी इस एपिसोड में आ गई जामी की महबूबा ज़ेबा से लड़ने के लिए लड़ने कहूँगी कि तुमने जामी को मेरी वजह से छोड़ा तो मैं तुम्हें वजाहत कर दूँ जामी की अपने रिश्ते की जामी के रिश्ते की अपने रिश्ते की वजाहत बाद चो करी तेरे मुँह ते खिंच के डंडा मारा बगैर ते बेशर्मे ज़ेबा बेचारी तो बाद में आई जिंदगी में उसकी अरेंज मैरिज तू उसकी महबूबा थी उसकी नेबर थी उसका रिश्ता तेरे घर आया तेरे बाप ने ए ठग वे ए नकम्मा है इन्हें कभी काम नहीं करना तो रिश्ते से इनकार कर दिया तू तो शुरू तो जामी ने जान दी सी ए बदनसीब ज़ेबा क्या नहीं सी जान दी तुझे जामी झूठ बोलता रहा कि मैं काम करता हूँ मैं ये करता हूँ तो तू किसका यकीन करता कहती ज़ेबा को तुम्हारे घर में ज़रूरत की हर चीज़ थी मैं तुम्हारे घर से ही होकर आ रही थी ज़रूरत की एक एक चीज़ है वहाँ पे जामी ने सारा कुछ दिया तुम्हें कौन सी चीज़ टिकने नहीं देती जामी ने क्या कुछ नहीं किया तुम्हारे लिए जो तुम वहाँ से छोड़ के आ गई ज़ेबा कहती बगैर ते बशर्मे सारा कुछ मैं ते मेरे बच्चों ने अपनी मेहनत नाल सारा कुछ कमाया इस घर में एक एक चीज मैंने और मेरे बच्चों ने मेहनत से मुश्किल से बनाई ते कहती ज़ेबा नूं कहती है कि तू जो शुरू से तेन पता चलिया कि जामी इंज तू जामी नूं छड़ क्यों दिता तुम्हें अगर जामी इतना ही बुरा लगता था तो तुम शुरू में अलहदा क्यों नहीं हो गए उससे ज़ेबा कहती ते बगैर ते बशर्मे तू जामी नाल ब्याह क्यों नहीं कीता जो प्यो ते पता लगा तू ब्याह करा लेंदी तुम्हें अगर इतना अच्छा लगता था तो शादी क्यों नहीं की तुमने उससे कहती मैं अपने मियाँ के साथ पूछी मेरी ऐसे है तो कुछ नहीं मैं हैप्पीली मैरिड हूँ मैं तो जब बस मेरा एक पुराना दोस्त है मैं जब भी पाकिस्तान आती हूँ मैं उससे मिलती हूँ मिलने में क्या हर्ज है बाहर आती हूँ और बस ना मैं इसको मिलती हूँ हमारे बीच में कोई गलत ताल्लुक नहीं है मैं नहीं गल दस दवा दुनिया ते जेड़ा भी कोई दो शादीशुदा होंदे ने ना दो शादीशुदा सवाए बैड दे तीसरी उन्हें दोस्त ही कुछ नहीं होंदी दुनिया सब तो बड़ा झूठ हुंदा जे जेड़ी बकवास करदे ने कि साडा कुछ नहीं अस शक्लां ही देखदे आ शादीशुदा जेड़े हुंदे ने हुंदे गुनाहगार ने हुंदे दोस्त ही ने ते तो उन्हां मिलना नहीं बनदा जेड़े दो बुढ़ी भी विआही होई है भाई भी विआह पे पुराने प्रेमी थे जेड़े प्रेमी ने हाँ जो आपस च कोई भी मैं कहनी पई हाँ जो शादीशुदा आपस में मिलते हैं ना वो गुनाहगार ने तो गंदे काम ही करते हैं कहती मैं सिर्फ शक्ल देनी होर तो मैं कुछ नहीं करती तो कहती ये ना कहते हैं मेरा मियाँ बहुत अच्छा है तो फलाना ये वो चल ज़ेबा कहती है कि मैं तो एड्डी दुखी जिंदगी कड्ढी हूँ जो घर भी तू बकवास करन आ गई ज़ेबा कहती कि मेरा हिस्सा घर का फरोख्त होया वो चो हिस्सा मिले फिर अस छोटा जिन्ना जो भी घर लिया मेरे पैसों में पा के घर लिता गया तो ज़ेबा जिवें दुख सुनाती भी सी बेख्तियार फिर इन्ना शानदार उस टाइम ना ज़ेबा देख के ना तो मैंने स्मिता पाटिल याद आ गई अच्छा इंडिया की आर्ट फिल्मां ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੱਗਣਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ਬਾਨਾ ਆਜ਼ਮੀ ਕਹਿ ਲੋ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਟ ਫਿਲਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਕੰਮ ਸਿੰਪਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਪਿਆ ਸਿੰਪਲ ਨਾ ਲਿਪਸਟਿਕ ਨਾ ਕੁਛ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਸੀ ਉਹ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪਿਆਰ ਹੈ ਜੀ ਸ਼ੋਲਾ ਜਵਾਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ ਇੱਕ ਕਾਤਲ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਰੋਣਾ ज़ेबा ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹਲੇ ਰੋਣ ਡਈ ਹਾਂ ਤੇ ज़ेबा ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੁਬਕ 2 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ
तब से मैं नौकरी कर रही हूँ। मेरा बेटा जब से 2 साल का था मैं तब से नौकरी कर रही हूँ। मैं रोंदी पे तो जो सुबह 2 साल का नौकरी, मैं आंसू पूंजे फिर मैं देवन गालां कढ़ी मैं कि 3 बच्चों का हिसाब दे मैंने। कहती सुबह ਜਿਹੜਾ ਸੀ ना मेरे माँ पे भी नाल मेरी मदद कर, माँ बाप भी मदद कर रहे थे, तू भी नौकरी करती सी, 3 बच्चे क्यों जमे हो, फिर एक जम लेंदी, एक बेटा एक बेटी खूबसूरत, दोनों तेरी फैमिली कंप्लीट हो गई। 3 ਧੀਆਂ किस हिसाब नाल तो कीतियां, 3 ਧੀਆਂ कर लियां। उधर कहती उन्होंने कि मेरी ਧੀਆਂ ने स्कॉलरशिप ने हासिल करके सारी तलीम हासिल की है। स्कॉलरशिप पे पढ़ते हैं मेरे बच्चे। स्कॉलरशिप वालियां तेरियां बच्चियां उन्होंने कुछ स्कॉलरशिप का फायदा तो कर, उन्होंने कुछ बना तो सही, और कुछ करन तो सही। हुण बीबी तो शादी के पीछे पै गई तो बच्चियां जो दहानी से बच्चियां कोई था देंगे टुटे हुए बेरा बन के छोटी छोटी जिन्नियां बच्चियां, वो बच्चियां हुण जवेरा भी पूरी तैयार होगी, अम्मी अम्मी शादी कर ही दो मेरी। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਦੀ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਬਣਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਛਾ ਲੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰੀਫ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਸਿਰਫ ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਾਮੀ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਨਾ, ਰੱਜ ਕੇ ਜਾਮੀ ਦੇ ਬਿਸਕਨ ਕਾ ਕੁੱਤਿਆ ਕਾ ਦਫਾ ਹੋ ਬਗੈਰਤਾ ਵੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਬਕਵਾਸ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੂੰ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖੋਂ ਦੱਸੇ ਤੂੰ ਤੇ ਹਰਾਮੇ, ਤੂੰ ਗਲਤ ਮੈਂ। उनका ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਾਲਾ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਨੀਲੇ ਤੇਰੇ ਪੈਰ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਨਾ ਫਿਰ ਨਾ सुबुक ਦਾ दिखाया, सुबुक बच्चे का और दानी बच्ची का इतना प्यारा, उनका मुझे एक एक चीज़ मैंने इतनी बार देखा, शरीफा वाला सरदमंद से प्यारा जा, हल्का हल्का जिया देखना, हल्का हल्का जिया मुस्कुराना, बहुत प्यारा, कोई छिछोरापन कोई चीप कुछ नहीं, सब बस मुझे ये है। दानी से, दानी बेटा तुम इस घर आती हो ना, इतने गिफ्ट लेके आती हो, एक कंघी सुबुक को दे दो, और बालों में कंघी फेर लिया करे, बेचारे हर वक्त बाल कंघी फेरने के लिए तरस रहे होते हैं। फिर उन लैके जाता घर छड़न जाता, जो भी सुबह का दानी का था, हालांकि बच्चों का था, इतना प्यारा इतना इनोसेंट, सारा बहुत अच्छा लगा। अच्छा पूरा ड्रामा जो था ना एक दहशत के साए में देखते हैं कि कब पार्ट 2 शुरू हो जाना है। वो पार्ट 2 च असी मैं सही इंजॉय नहीं कर सकती। हाँ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਧੰਨ ਮੈਂ ਸੁਣਾਨੀ ਆ ਆਪਣੀ ਜ਼ੇਬਾ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਪਈ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਲੰਮੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਜੋੜੋ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਨੇਬਰ ਥੋਪੇ ਪਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮ, ਨੇਬਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸੈਫ ਬੱਚਾ ਮੈਨੂੰ ਤਰਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਵਰਦਾ ਬਚਣਾ ਤੇਰੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਜਿਹਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾਫ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ, ਤੇਰੀ ਬੇਟਾ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਸ ਵਕਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕੁੜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੁੜੇਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। ਅੱਧਾ ਡਰਾਮਾ ਜ਼ੇਬਾ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਧਾ ਡਰਾਮਾ ਇਹਨਾਂ ਮਨੂਸਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। तो ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ तो मैं तक कहनी जेबा का उसकी फैमिली कोई आए, जेबा फिर देखा ज़्यादा खाए, जेबा ने बड़ा रवाया। जेबा अपनी दोस्त स्कूल जाती है तो उसकी दोस्त आती है ना, दोस्त कहती मैं जॉब छड्डन वास्ते आई हूँ, क्योंकि ये वाली चीज़ अक्सर मैं लड़कियों को जो जॉब ऐसे नहीं बेचारी करना चाहती, मजबूरी से कर रही होती है, मैं उनको दिल से यही दुआ होती है कि अल्लाह पाक तुम्हारा ऐसा खामद मिले, तुम्हें शहजादियों की तरह बना के रखे, तुम्हें जो करना खुशी से चाहती हैं वो करें। और कहती है मैं जॉब को छोड़नी हूँ कि मैं ना सारी ज़िंदगी हर चीज़ आप कर करके बिल खर्चा कराए सारा कुछ, मैं भी थक गई थी। तो अब मेरे मियाँ ने कहा तुम्हें क्या ज़रूरत है, तुम नौकरी छोड़ दो, तो मैं रिज़ाइन करने आई हूँ। तो एकदम ज़ेबा के लिए कि कई लोग क्या होते हैं जिनकी मुसीबत ख़त्म ही नहीं होती। ज़ेबा की जब से शादी, ज़ेबा तब से बेचारी सफ़र कर रही है। अल्लाह किसी दुश्मन की बेटी को अल्लाह में जामी जैसा खामन ना मिले। आगे बढ़े फिर। हाँ। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जीजी की। जी हाँ, बात करने जा रहे हैं ड्रामा मामा की। लो जी, शहजाद आ गया शाहजहां बन के, शाहजहां आ गया ते छा गया ते जीजी ने मुसीबत च पा गया। आगे लेती थी जीजी टेस्ट, अब होंगे जीजी के टेस्ट, मज़ा आ गया। अच्छा अब जो बच्चा शाहजहां आया उसका अक्सर कह रहे हैं लोग कि इसको यहाँ जुनेद या ज़ीशान ने भेजा है। मैं तुझसे पूछती हूँ कि तुझे क्या लग रहा है, ये खुद ही एक किराएदार है कि यहाँ उन दोनों ने भेजा है? हो सकता है क्योंकि जितना वो किसी चीज में फंस नहीं रहा तो शायद किसने भेजा ही उसे। क्योंकि ना मुझे ये लग रहा है कि जैसे जुनेद और मायरा थे ना, वो दोनों की केमिस्ट्री इतनी अच्छी स्ट्रॉन्ग थी, लगता था वाकई मियाँ बीवी हैं। ये दोनों इतनी सी मुझे केमिस्ट्री नहीं लग रही, साफ लग रहा है हर चीज़ फेक कर रहे हैं, मतलब नहीं लग रहा इनका कि मियाँ बीवी हैं और चीज़ को लेके कर रहे हैं। और दूसरा मुझे समझ नहीं आई, जो पहले बच्चे आए हैं साफ मायरा जुनेद, वो साफ बच्चे आए हैं जिनकी शादी को थोड़ी देर हुई है, बच्चे उसी उम्र के थे। अब ये सीनियर सिटीजन आए हैं,
ਦੋਨੋਂ ਸੀਨੀयर आए ने इन्होंने बच्चे तो हॉस्टल च पढ़ने चाहिए थे अम्मा उनका दिखा रहे हैं केमिस्ट्री के अभी अभी शादी हुई है अभी ये हनीमून पीरियड चल रहा है पागलों की तरह शाहजहान उसके साथ प्यार कर रहा है क्योंकि अब जो बच्ची है जीजी ते जेड़ी है बच्ची शाहजहां दी बीवी सिदरा दोनों सेम उम्र दियां लगदियां पियां ने कोई छोटा वड्डा नहीं लगता पिया तो इस वजह से ये चीज मुझे अचंभे में डाल रही है अच्छा लो जी जेड़ी साड़ी जीजी है जेड़ी साड़ी जीजी है ते जीजी साड़ी जेड़ी वो ते 50 लाख ले भी परेशान हुए ना आजकल के ज़माने में जिज्जी जैसे लोगों के लिए 50 लाख की कोई बुकत नहीं वो जिज्जी 5 लाख के लिए परेशान हो गई सॉरी अभी लास्ट वीक आप बात करी थी कि जीजी के पैसे जो है अभी बचा लो उसको पैसे भी देती हैं वो लड़की को जो मैं और क्या अल्लाह तेरी शान जीजी दे खर्चे देखो पहले तलाका करा दी फिर तलाक दे बाद उन्होंने खर्चे भी चुक दिए वही कह रहा हूं, हाँ। अब जीजी 2026 में हाँ। एडा वड्डा सेट सोना दिता इन्हें तू 5 लाख वास्ते परेशान होन रही है तो फिर तुसी कदी जीजी दा नाश्ता देखना की किसी अंबानी दा नाश्ता होएगा अम्मा एक जीजी इन्नियां बड़ियां डिशां जीजी दे अगे पईयां होईयां किस तरह फिर कहते जैसे तैसे गुजारा ये कैसे करेगी गुजारा ये कर ही ना ले गुजारा अकेली से भला अच्छा ਉਹਦੇ बाद ना जनाब जीजी ना जेड़ी जीजी ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ जीजी ने सोहना अपना चाह चू सजा के दे सारा कुछ जीजी ने अच्छा आसिया फटकार डाल दिया चीज में ना मैं कहनी मजा आ गया लव यू सो मच आसिया दा बसन चलदा है ते खाने च जहर पा आसिया मैं तेरे नाल हां सारी दुनिया से बेचारी आसिया ने की कसूर किया कम अज कम अच्छा अजरा तेरी प्यो जेड़ा सज्जल दा तो ओदा नवीद दा ब्याह कराया ते गरीबनी बेचारी ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ दिन रात तेरी खिदमत करदी है ये तो कहती तेरा घर तोड़ना ही तोड़ना कहती तेरा आशिक ऐसे उस घर तो आशिक भी नहीं है अब पैसे क्या करने हैं ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी अब तो आशिक भी नहीं है अच्छा लो जी कहती जा चाह दे के आ थले बड़ा सिखाया कि पहले नॉक करना फिर आए फिर नॉक करना के तरीके से ना पहले नॉक करना है फिर जब कोई बाहर आए तो बताना है कि जीजी ने भेजा है ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਚਾਹ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਕੇ ਆ ਗਈ ਤੇ ਜੀਜੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਘਰ ਪਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨੇ ਕਹਿੰਦੇ खूब मजा आया हाय मेरे अल्लाह मैं इतनी खुश हुई मैं तालियां मारियां बच्चों को पे हाँ मजा आ गया ਚਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜੋੜਾ ਆਇਆ ਪਿਆ अम्मा ਮੈਂ ਸੀਨੀਅਰ ਜੋੜਾ ਕਵਾਂਗੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਇਸ ਉਮਰ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਤਲਾਦਾ ਪਿਆ ਹੁਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕੁਛ ਦਿਨ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਲਈ ਦੋਨੋਂ ਹੋ ਗਏ लेट होगी तो शादी थोड़ी ਫਿਰ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਸ਼ਾਦੀ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਹੋਈ ਹੈ अम्मा ਅੱਛਾ ਲੋ ਜੀ ਜਨਾਬ ਉਹ ਚਾਹ ਪੀਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਹ ਹੋਈ ਨਾ ਪਿਆਰ ਦਿਖਾਇਆ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਹ ਤਾਂ ਮੈਂ तुम्हारे हाथ की पीऊंगा तुम्हें मेरे हाथ की चाय पीनी है बहुत हेड़ कहते चाय तुम्हारे हाथ की पीऊंगा अच्छा जनाब वो चाह कहते डो लिया इसका क्या होगा इसको फेंक देते सारा जीजी देखन रही है जीजी कमी में जीजी तेरे मुंह से चाह इंज कर पांदा क्या बाकी कहंदा चाह फटे शीशे दे पा दे जीजी मुंह से जा करके मैं आज तक भी बोल रही हो जीजी तो सच जीजी किच्ची मरोना चाहनी पे अच्छा लो जी फिर ना सुबह आई जीजी ने अच्छा जीजी ने तैयार ही अपना खुला आहिस्ता बोली थोड़ा ऊंचा जीजी बोलो अपना खुला खुला गला पा के कस्सी कमीज पा के ते पौधे फड़ के हल्का हल्का पानी देन दे मेरा दिल खुश हो गया मैं कल लव यू शाहजहां बचा दिल खुश किया पहले चाह डुली शाहजहां को लंघ के चल गया शाहजहां को फटकार पाई जीजी पिट्टी जीजी ने क्या अनिमित पहले वो सीन नहीं पिया जीजी ने नींबू पानी पिलाया ਉਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਸੀ पता नहीं बेहोश हो गई पता नहीं ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ पता नहीं अच्छा लो जी जीजी ने क्या उन्हें उत्ते फटकार उसका कितना सीन था वो जीजी जाती है ऐसे करती जाके अच्छा शीशे में ना अच्छा ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਨਾ जीजी गई शीशे के हाँ शीशे के जाके ना ते जीजी ने ना फिर अपना नासां बड़ियां जीजी ने ऐ कीता नहीं, मुझे मुझे मैं बड़ा वो बोर्ड लगा और बड़ा मुझे जीजी मैंने ने ना ठहर जा मेरा फड़ाई कागज बोर्ड लगा जो जो जीजी ने कीता एज एन एक्ट्रेस एज अ परफॉर्मर की इस बात को यहाँ कि मेरी एज हो रही है कि मैं अब मतलब के लाइंस वगैरह के मैं समझो मुझे अच्छा लगा उस चीज को देख के अच्छा ठीक है अच्छा लगा उसके बाद क्या किया क्या? उसके बाद फिर मासूम जी हरकत कर ਦਿੱਤੀ ਹੁਣ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾਲਾ ਕੀ ਸੀ ਜੋ ਜੀਜੀ ਕਾਦੀ ਪਈ ਸੀ ਨਾ ਜੀਜੀ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਾਰਲਰਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਵਿਚਾਰੇ ਭੈਣ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੱਕ ਸੜ ਤੋੜ ਦੋ अच्छा इस ड्रामे की मैं एक बात कहना चाहूंगा ਹਾਂ ਕਹਿ ਦੇ इस ड्रामे को लेके एक बात खुद आपने समझनी है कि ड्रामा आ रहा है हमारे हम टीवी पे 8 बजे ये नेटफ्लिक्स का ड्रामा नहीं है तो अक्सर चीजें हैं जो हिंट कर देते हैं वो लोग
खुल के उनको वाज़े तौर पर कह नहीं सकते। मेरे ख्याल से अगर वो बोटॉक्स दिखाते हैं कुछ करने, शायद वो इतना मुनासिब ना लगता टीवी के ऊपर। तो अब मैं इतनी बात बता दूं, जिस तरह लोग खाना नहीं खाते दाल चावल के साथ अचार खाते हैं, इसी तरह दुनिया में इतनी बीमारी फैल गई है। नाक तोड़ दो, होंठ के ऊपर एक होंठ जोड़ दो, गुड्डी की तरह में खींच के हमारा मांस खींच दो। जीजी ने चाहता सी गुलाम नबी को जानदी। गुलाम नबी कौन है? हारून नबी, ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਔਰਤਾਂ ਬੁੱਢੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਨੂੰ ਤਰਾਮਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਜਵਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਫੈਕਟ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਉਹ ਜੋ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਬੁੱਢੀਆਂ ਚੜੇਲਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬੁੱਢੀਆਂ ਡੈਣਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੀ ਅੰਦਰ ਤੇ ਜਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜੀ। ਜਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਗੁਲਾਮ ਨੂੰ ਦਾ ਬਲੱਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ। ना 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 मेरी बात तो सुन लो ना। उन्होंने आपको दिखा दिया कि उसका ये करना अपनी गर्दन की लाइन, तो मुझे सबा का उसको परफॉर्म करना, तो उन्होंने आगे यही हिंट दिया कि उसने कुछ कराया है। अम्मा देखो जो बाकी तो पार्लर गई है, वो जो बाकी चीज़ लड़के सब आते हैं, जितने सबके साथ क्लोजेस होती है, तो वहां पर बात कुछ आगे बढ़ती है, हमें वो नहीं दिखाते। क्योंकि 8 बजे का हम टीवी का ड्रामा है, ये बड़ा बोल्ड कॉन्सेप्ट है। अगर ये होता है नेटफ्लिक्स में खुल के सबको दिखाते, वो आती बातें खुद समझ जाओ। क्योंकि मेरे बच्चे ने ड्रामा वो गई है, उसने कुछ कराया मूवी अपने। ठीक है, अच्छा बच्चो तू इस चीज का जवाब दे। उन्होंने कुछ नहीं कराया, मैं तेरी गल एग्री कर रहा हूं, उन्होंने कुछ नहीं कराया। कराया मैं तो कह रहा हूं, कराया उसने। नहीं तू तोहफा कर, बैठ ना कर, मैं खा। पार्लर ਤੇ ਗਈ ਹੈ, ठीक है। हाँ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ मैनी पैडी ਜਿਹੜੀ कराई है, हाँ। तेरी मैनी पैडी ने की करना है? हाँ। पहले तेरा बूथा शुरू ਹੁੰਦਾ है, मैनी पैडी तो बड़ी बात ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, तेरा मैनी पैडी कराना पूरा नहीं खाड़ना। अच्छा मैनी पैडी कर लिया, हाँ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਖੱਲਾ ਪਾਵਾਂ, ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ, ਮਜ਼ਾ ਫੇਰ ਆਣਾ ਸੀ। चेंज लगा। अच्छा ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆਰ ਸੱਜੇ ਤੋਂ ਖੱਬਾ ਚੀਰ ਕਰਤਾ। ऑनेस्टली ਉਹੀ ਉਹਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਵਾਲਾਂ ਦੀਆਂ, ਐ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। मैं सच बोलूंगा, अल्लाह को जान देनी है, उस वक्त जब आया ना लुक, मुझे लगा कि सबा मुझे छोटी लगी, पता नहीं क्या किया, बालों कुछ किया, मेकअप कुछ किया, मुझे पता क्या किया, वो लड़की लगी वहां पे। पहले थोड़ी थी मैच्योर, ना 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 कुछ किया मुंह मेकअप को। ना ना अब भला क्या चाहिए था, अब इसके बाल ना स्ट्रेट कर देते। मुझे डिफरेंट लगा लुक, मुझे क्योंकि ना इसने ना अब सिर्फ मांग उल्टी से सीधी कर दिया, इंज करके जेड़ियां ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਉਹੀ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਬਣ ਗਈਆਂ, वो ਪੌੜੀਆਂ नहीं बनी। मुझे डिफरेंट लगा वैसे। अच्छा ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। क्यों? ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਲਾ ਕੇ ਹਾਲਾਤ ਅੱਗੇ ਤੇ ਖਰਾਬ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ। ਘਰ ਆਈ ਅੱਲਾ ਕੇ ਮਾਂ ਤੂੰ ਤੇ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇਂ, ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਦੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ, ਹੌਲੇ ਹੀ ਸੈਲੂਨ ਤੋਂ ਮੇਕਅਪ ਕਰਾ ਕੇ ਆਈ, सारे मेकअप मां ने मिट्टी का तेल पाता। मां वैसे बहुत तंग भी करती बिला वजह, ना कुछ करती है। ਤੇ ਜਾਂ ਤੇ ਛੱਡ ਆਪਣੇ शैतान बच्चों ਨੂੰ, ਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ शैतान ਛੱਡ, ਇਹਦੀ ਤੇ ਜਾन का तो दुखी करनी है। उसके अलावा जीजी जो है, और क्या हुआ इस एपिसोड में? अच्छा फिर ना जीजी ने कहा मैं कपड़े, मैं बड़ी खुश है, मैं कहा शुक्र अल्लाह जीजी ਦੇ नवाबी मुकेश वाले कपड़े तो जान छुटेगी, तो चलो जीजी का कुछ स्टाइल चेंज होएगा, तो जीजी कुछ नवा कर जीजी ने ज्वेलरियां खरीदी, जीजी ने कपड़े खरीदी है। जीजी ने ਜਿਹੜੀ आने दी ज्वेलरी खरीदी है ने देखना ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਨਾ ਦੇਖੇ, जीजी ਦੀ ਇਹ ज्वेलरी खरीदना क्यों? जीजी ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਉਤਾਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ। जीजी ने आने दी ज्वेलरी खरीद ली, जीजी ਦੇ अब कपड़े भी चेंज दिखाने चाहिए थे कि जीजी हम मुकेश वाला सारा लुक जो सारा करती थी ना, जीजी उससे चेंज करती। भाई मैं कहती हूँ हाँ बोलो आपने इतना दिल तोड़ा। मेरा सबसे फेवरेट ड्रामा मोहम्मा है, मैं दिन गिनती हूँ मोहम्मा कब आएगा। फेवरेट लव यू सो मच। 1 से 1 हो गया। हाय मेरी अल्लाह, जब जुमेरात के दिन मैं बैठी हूँ सिर्फ मोहम्मा के इंतजार में, कहते मोहम्मा नहीं लग रहा था। आई थिंक एपिसोड 3 ना अभी इन्होंने खत्म किया शूटिंग कल परसों, ड्रामा रैप अप किया, तो शायद एपिसोड का मसला कुछ बन गया हो, ये भी हो सकता है। अच्छा नेक्स्ट देखा प्रोमो आपने नेक्स्ट एपिसोड का? हाँ वो जो जाती है लेके खाना, जैसे मैं समझ गया हूँ तेरी चलाकियाँ ना, तो तैयार होकर आई है सब कुछ। हाँ। तो है ना, ये आपने लिखा है क्या था यहाँ पे आपने? मैं कहा नाक तोड़ दो होंठ के साथ, उसको जाना चाहिए था। अजकल नक तोड़ांदे ही पे ने, होंठ ते कहंदे खोल दे। आगे बढ़े, फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं शरपसंद की। तो शरपसंद कैसा रहा? शरपसंद ड्रामा भी अपने हिसाब का अपना ड्रामा है, बेतुका उसकी 38 के 40 उसकी एपिसोड कर दिया, बेतुका कहानी को खींच रहे हैं। अब शाज़मीन और सनम, ना शादी का पता ना तलाकों का पता, कुछ नहीं पता। अब उनको कहा आज अब तुम्हारा टाइम आ गया एंट्री का, अब हम शादी अब्बा जी के पास अफसोस करने जा रहे हैं, वली की शादी का बेतुका उसका डाल दिया। उसके बाद अब फरासत, मैं कहती हूँ फरासत जैसे लोग कितने खतरनाक हैं। हाय मेरी अल्लाह, चलो दुनिया के सामने बंदा झूठ बोलता है, अल्लाह के सामने तो नहीं ना, वो सारा कुछ करके कहता अल्लाह मियाँ मैं तो कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, मेरे साथ ऐसा बुरा कैसे हुआ? हाय ना अपने आप कल्याण में नहीं पता कि मैं कितना बुरा खावा।
तो उसकी जब बच्ची है ईमान, तो वो पूरी जूनियर फरासत पागला वांग चिक्का मारती भी कहती जेड़ी मेरी भैन मना नहीं खिच के घरों भी लिया। मैं जब उजड़ गई शादी कटहात को भी माँ पे पिटते कितने वो किहड़े तख्त से बैठी पई है, वो तो आप तो दुखी होन रही है, तो तेन कहने भी उन जाके लिया। तो बकाया अपना दुखी हो रहा है फरासत के ना कहते ने कि मेरे बच्चे ने भी पता चल गया कि मेरे बच्चे ने भी एक औरत नाल शादी कर ली हुई है। अच्छा, ये चीज से दुखी हो रहा है। ड्रामा बकाया एंड मैं के कहना पास- चाहती हूँ अब एक औरत जिसकी 2 बेटियां उजड़ गई, इतना बड़ा बकाया की तबाही दुख रह गया। और औरत का सोते जागते नादिया फंदा विच ना रूबी सोते जागते उसका मेकअप, जो लटें हैं ना लटें स्पेशल डाली जाती हैं, एवं नहीं निकलदियां लटां, 2 लटां मेकअप सारा कुछ और जूड़ा पीछे किया पे ओदियां ते धीयां उजड़ गई हुई ने। उसका गेटअप तो कुछ चेंज करते, इस ड्रामे को पकड़ के ना जैसे डिफेंस के घर लेवी से जोड़े हुए हैं, इसकी कहानी ऐसे लेवी से जोड़ के बेतुकी फजूल। कहाँ ये इस मोहल्ले के लोग अपने घर से ज्यादा लोगों के घरों की खबर ज्यादा रखते हैं। अमाद ने कि हमाद ने जिस तरह बच्ची मां नू कढ़िया सी, पूरे मोहल्ले में किसी को खबर नहीं हुई थी। अब जाके बीच में उसको भी डाला, उसको फिदा को, सारे आप कह रहे हैं कि जो सारा कुछ हो रहा है ना ते मतलब फरासत किड्डा शैतान ते किड्डा गलत है। अब 40 एपिसोड जाके अब मोहल्ले वाले कहना शुरू हैं कि जो फरासत है तो वो ख़राब था। तो आप देखेंगे फरासत ने जिंदगियाँ तबाह की, फरासत होना तो बेड़ा गर्क किया था। तो दूसरा मैं एक मैसेज देना चाहती हूँ, प्लीज़ अक्सर ड्रामों में आप लोग ये दिखाते हैं कि मियाँ बीवी की लड़ाई होती है, कोई बदगुमानी होती है, बीवी उस बदगुमानी को दूर करे, उसके बाद शोहर को छोड़ दे। ये क्या बात आपने दिखानी है कि औरत कहती है मेरे पे ऐसे लगाया, मैंने बदगुमानी को दूर भी नहीं करना और मैंने छोड़ देना, मैंने तलाक ही लेनी है, मैंने खुला लेना है। क्यों? तुसी पैचअप का कोई रास्ता नहीं, ये तो गलत बात है। क्लियर करे, क्लियर नहीं करना, क्लियर करके छोड़ दे। नहीं जी नहीं, हमारे कदार पे कह क्यों दिया। अब ये जाना नहीं चाह रही थी शाहजहा की तरफ, शाहजमी ने कहा तो सनम चली गई। कभी फिदा का भी कहना इस तरह माना था। हमारा जो भी है ड्रामा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं फासले की, तो वो कैसा रहा। जुम्मे की पूरी एपिसोड एनी के ख्यालों के नाम थी। एनी ख्याल देखती रही। ठीक है। जब एनी ख्यालों से फारूक हुई, मेरा दिल किया एक पकड़ डंडा, एक जूतियों का हार, पिस्तौल, क्या पकड़ूं। राइटर ने पूछा, एनी के करैक्टर को लोग आगे ही अपने घरों में नेफों में पिस्तौलें छुपाए फिर रहे हैं कि इरिटेट कर दी की कम वक्त दहाइए। इतनी मुश्किल से लोगों ने 10% माफ किया था, जावियर के साथ बहुत बुरा कर रही थी। अब मैं राइटर से पूछना चाहती हूँ ये क्या था। अजीम अजमत कुर्बानी अजीम ये होती है जो सिर्फ आपकी अपनी जान का दुख झेलना पड़े, जिसमें दूसरे बंदे को भी झेलना पड़े, वो अजीम कुर्बानी नहीं होती है। एनी जावियर कहती मुझे दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार जावियर से है। जावियर की भी इसमें जान है। दोनों मियाँ बीवी हैं, एक दूसरे से टूट के प्यार करते हैं। अब अजमत की देवी एनी निदा और आदल की मोहब्बत के लिए, जिनकी अभी शादी नहीं हुई थी, अपने ससुर सिकंदर से सौदा करती है, मैं जावियर को छोड़ दूंगी, आप उन दोनों की शादी करवा दें। अडी रंतन कैसी लगी? जावियर बेचारे ने छड़ के ते चल गई है। हाय उस बंदे के प्यार का ये अक्षर कि तेरे से प्यार करता तो बगैर की वजह कुछ से तू गायब हो गई है। वो गायब हो गई। फिर आज सिकंदर अंकल थे, मैं कहनी सिकंदर अंकल का करैक्टर है, वो पागल इंसान है। की है तू? अकलौता तेरा बेटा, अकलौता तेरा वारस, उसकी बीवी से टूट के अपनी से प्यार करता। लव मैरिज उसकी हुई है, तूने उसकी बीवी जुदा करती। ठीक है। बीवी जुदा हो गया, बच्चा खुद कुछ भी कर सकता है, बच्चा डिप्रेशन भी जा सकता है। तू कभी देखा कभी सुना कि एक चचा भतीजी के लिए, भतीजी भी वो जो पहले एक अपनी पसंद की गंदी शादी कर चुकी है, उसके लिए अपने बच्चे की जिंदगी फ्यूचर सारा कुछ दौ के बाग बैठा कि शिबी के साथ शादी कर दूंगा। गादी की तुक बनी। अच्छा लो जी ये हो गया। वो बाद ना फिर एपिसोड आई। अब ये सारी एपिसोड जाविया ने एनी के ख्याल देखे, एनी के ख्याल देखता रहा। अच्छा एक ख्याल दिखाते मैं बेतुका तुसी वाइंड अप खत्म कर दिया करो। एंड तुसी इकतदार ना किया सी, हुण जियो दा फ्लैशबैक ते ग्रीन दा के बगैर लोगों दे। अब इस ड्रामे के एंड पे सीन पे इतनी सख्त ज़रूरत थी। जावियर को पता चल गया
एनी अपनी मुलाजमा के घर छुपी हुई है। जावियार वहां पे गया है, अब दोनों गए हैं, दोनों का आपस में अलग-अलग एक जगह पे नहीं है। अच्छा ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਥਾ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਗੁੱਸੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਫੜਦੀ, ਹੱਥ ਦੇ ਦੁਪੱਟਾ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਸੀ ਨਾ, हाथ फड़े फड़े चला गया। अब वो था ही नहीं इसमें, ना कोई होता है, ना अब कहानी में कुछ रह गया, तो उसको एंड कर दिया करें। बेत का फजूल लोगों को टेंशन देकर एन का करेक्टर ये ना लोग उसको गोली मार दें एन को। यार आगे बढ़ते हैं अपने आखिरी ड्रामा सीरियल की तरफ जो है मेरी जिंदगी है तू। तो वो कैसा रहा? कैसी बेबसी है तू। इस ड्रामे की जो ये वाली एपिसोड थी, सेकंड लास्ट, हाँ जी, इसमें ना हम सबके लिए एक खुशखबरी थी। मैं 1 मिनट का गैप दूंगी तो बच्चे इसका जवाब दें वो खुशखबरी क्या थी। सच जवाब देना है, वो मेरे जवाब से मिलेगा कि नहीं तो उस चीज़ का मैं जवाब भी दूंगी। ड्रामा खत्म हो गया? नहीं, खत्म होने जा रहा है जी नहीं। अब मैं देती हूँ जवाब। इसमें फारिया और उसकी फैमिली का एक सीन भी नहीं था। अगर आपको भी इस चीज़ की खुशी है मैं तो नहीं खुश, मैं कहा अल्लाह तेरा शुक्र है, तेन की पता अल्लाह माफ करे, ਉਹਦੀ फारिया ਦੇ ਮਿਹਨਤ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਬਿਠਾਉਣਾ ਸੀ, फारिया ने बैठना ਸੀ, करना ਸੀ, मां ਦੀਆਂ दवाइयां पैक करनी, सारा कुछ करना ਸੀ, फिर शुक्र नहीं दिखाया। अच्छा दूसरा ना, इसमें ना राइटर ने ना बड़े नए नए तजर्बे किए हैं। हमेशा औरतों का फेमिनिस्ट मैंने सुना है, इसमें ना मर्द भी फेमिनिस्ट है। जो आयरा का बाप है, समझ से बाहर है वो बंदा क्या चाहता है। उसका हर वक्त एक ही है कि मैंने अपनी बेटी का उजाड़ना है। नखत्या जद तेरी धी दी शादी हो गई है, उन वसन दे, शादी के साथ उसकी एक ही डिमांड है, मेरी बेटी मेरे पास वापस आ जाए। हमेशा माँ बाप का होता है हमारी बेटी अपने घर बसे। उसके ससुराल वाले फुल अच्छे, लड़का हल्का पगलाया हुआ हल्का, ते बाबा जी तुझसे ज्यादा पगला गए हो, तो हर वक्त ताड़ी इको डिमांड कि मैं बच्ची नूं तलाक, अपनी बच्ची नूं उसको छुड़वाना ही है। अब इस वाली एपिसोड में, एक एपिसोड में ना एक बंदा एक बात करता था, दूसरा उसकी उल्ट करता था, फिर दूसरा जो जिसने पहले उल्ट की अब वो सही करता है तो पहले वाला उल्ट कर देता था। एंड तक इन्होंने इन्ने दिमाग की दही की, इन्नी दही की, तो एंड तो लफ्ज दसा जो बाजी फीफा, बाजी का ना टेम्पर लूज हो गया। आला ने आप ही बेड पे टक्कर मार दी गुस्से ना, अल्लाह कदी मां जी सिर फड़ा, कदी बस कर दो, है कि करते पे हो हरी होया जी। ड्रामा शुरू होया तो पहला सीन आया, दे बाप का अकलौता बेटा कामयार के अब्बा का अकलौता बेटा कामयार भी उस भाई ने करारी रज के अपने बच्चे की बेइज्जती की थी। बस करो ये सब ड्रामे, प्लेइंग द विक्टिम कार्ड। ठीक है, तू को बनी तेरे बच्चे ने अपनी एडी बेइज्जती करन दी, फुल बेइज्जती। तो कहते बच्चा अल्लाह माफ करिए, भाई ने बहुत बकवास की थी। कहता शुक्र कर कि तेरी कच्ची फैमिली आयरा वर्गी अच्छी मिल गई, तेन ते किसी अच्छे खानदान वाले रिश्ता नहीं देना। तुम्हारी हरकतों को देखकर तो कोई भी इज्जतदार बाप अपनी बेटी नहीं देता। शेम ऑन यू। फारिया का अब्बा कमिश्नर टैप बंदा है, कमिश्नर कुछ आईजी वगैरह है, ਉਹਦੇ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਆਪ ਪਲੇਟ 'ਚ ਰੱਖੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੇਰੀ बेटी ले लो। बेटी भी तैयार दे बाप, तू किस तरह कहता किसी अच्छे खानदान वाले ने कहता रिश्ता से तेरे नाल। दूसरा ये वाली एपिसोड ना, मैंने कहा या अल्लाह, अक्सर लोग ना बड़े ड्रामों को ना चुरा के और भी लोग लगा देते हैं। इसका जो कलर था ना, सारा कुछ इतने खराब थे, लग नहीं रहा था कि मेरी जिंदगी तू के कलर है, बहुत खराब। अच्छा अब पहला सीन आया, उसमें अब बच्चे कामयार के बाल उसके कुछ और हैं। उसके बाद बाप की बकवास के बाद वो हॉस्पिटल चला गया, वहाँ उसके बाद पूरे होंगे नहीं ना कैन करके बने, वो बाल बने हुए हैं। अब आयरा का अब्बा बुरा है, गलत है, वो अपनी जगह पे इस टाइम वो एक इंसान है मेरे लिए, और वो दिल का पेशेंट है जिसकी 2 नालियाँ ब्लॉक हो गई हुई हैं। ठीक है। और दिल के मरीज से तो बुरी बातों को हर कोई कहते हैं कि बचाना चाहिए, ठीक है। वो एक बंदा, बूढ़ा बंदा अंदर बीमार, 2 नालियाँ बंद उसकी, कामयार आया तो कहता क्या हुआ, रोरी फलानी ये वो, उसको ना पकड़ता, उसका बाजू खींचता हुआ उसके प्यो के कमरे चला गया। किस तरह डायरेक्टर ने चीज की इजाजत दी कि वो बंदा दिल का पेशेंट वे, उसके पास जाके जो 2 मियाँ बीवी के झगड़े होते हैं माँ बाप के सामने, सही भला माँ बाप भी परेशान होके गिरे, तो क्या जाके वो बंदा तो है ही दिल का मरीज है, उसके सामने ये वाली सारी बातें, ऐसे ऐसे आपकी बेटी ऐसे ऐसे कहेंगे, मैं फलां करूँगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, प्यो फिर फुल गुस्से पे होते, ऐसे चीज़ से डे पे आके मैं फना करना।
अच्छा, अब्बास से बात ये नहीं मिल रही। कामयार उसे कहता है कि तुम मेरे साथ खुश नहीं फलाना, मैं तो इसे अभी छोड़ देता हूँ। तो ठीक है, मैं छोड़ देता हूँ। पहले कामयार ने बात की मैं छोड़ देता हूँ, तो उस बाना ने हाथ पड़ेगा। पहले कहना छोड़ के मैं छड़ के मैं चला मत कोई तलाक तलाक कहने लगा। मुड़ लगा तो आयरा तो हाथ पड़े कि तू ही ना चल, तूने खुद ही तो कहा है कि तुम्हें मैं छोड़ने लगा हूँ। फिर हाथ पड़ना कि तो आयरा ना छुड़ा लिया, आयरा ना छुड़ा लिया। तो उस बाद जनाब जी कामयार घर चला गया। घर जाके ना फिर कामयार बहुत रोया, दादी के पास जाके बहुत रोया। तो भी दादी कहती क्या कहता दादी ऐसे उसने फिर अपने घर वालों के ऊपर ना मुझे ऐसे ना किया। तो दादी कहती बेटा कुछ नहीं होता, सब कुछ ना ठीक हो जाएगा। कहता दादी आयरा भी आ जाएगी। अच्छा दादी मुझे खुद पे भरोसा नहीं है। क्या मतलब? कि मैं मैंने लगा मैं सही हो सकूँगा, अपने हाथ पे भरोसा नहीं का। अच्छा लो जी ये बात चली गई। उसके बाद हम आयरा का दिखाया कि अपने घर दुखी है सुखी है कुछ भी सारा चीज़ क्या कर रही है। अब ना फिर सीन दिखाया दादी और कामयार की माँ दोनों आपस में बातें कर रही हैं कि जैसे आयरा लड़के चल गई है तो कामयार की ज़िंदगी ऐसी हो रही है तो हम क्या करें। तो कामयार की माँ कहती है कि मैं जाती हूँ, जाके उसको मना के लाती हूँ, उससे सारे घर का निज़ाम इतना अच्छा आयरा ने कर दिया था। दादी कहती है क्या तुम्हें भरोसा है कि कामयार सही हो जाएगा? तुम इस बात की जिम्मेदारी ले सकती हो कि कामयार बदल जाएगा। अच्छा लो जी अब तो गल ख़त्म हो गई। उसके बाद अब ऑफिस का सीन आया। शुक्र है बाप ने थोड़ी इंसानियत दिखाई और कामयार से अच्छे तरीके से बात की, अच्छे तरीके से बात कर ली। उसी बातों में फिर बाप ने कहा बेटा आयरा इतनी अच्छी थी, सारा कुछ था, तुम भी इतना बदल गए थे, तुम्हें भी आयरा से प्यार है, चलो वो एक बात होगी उसको दफ़ा करो, मैन बनो, तो चलो तुम कहता बाबा मुझे आयरा से कल भी प्यार था, है आयरा को भी बाबा मुझसे बहुत प्यार है, मुझे मैं उसको बुलाने जाऊँगा वो आ भी जाएगी। बाबा मुझे खुद पे भरोसा नहीं है। जो खुद पे भरोसा नहीं है की गल कहा क्या खुद पे भरोसा नहीं। अच्छा पहले सब दादी लिखा आपने? हाँ पहले मैं कितनी दफ़ा भरोसा है, फिर दादी अच्छा ये बाप ने कहता फिर ना अब ना दादी ते कामयार दी माँ फिर दोनों आपस कहते मेरी चाला से की करिए किस तरह जाइए, यह तो कोई हाल नहीं गा किसी सारा बिच पैकेंट करके कहना कामयार आ गया, कामयार आके पास आके बैठ जाता है। कामयार कहता मुझे पता मेरे अपने मुझसे बहुत प्यार करते हैं, तो मैं खुद आयरा से बहुत प्यार करता हूँ, मैं खुद इस चीज़ को नहीं, पर मैं क्या करूँ मुझे खुद पे भरोसा नहीं। दादू मुझे खुद पे भरोसा नहीं है। जिदों ने क्या बाजी टक्कर मारी फिर पीछे बैठते बाजी का ने खत्या तेन कूदते मैंने भी प्यार है, आयरा ने भी प्यार है, सब कुछ होएगा, मैं उन चला भी जावांगा वो आ भी जाएगी, पर मुझे खुद पे भरोसा नहीं। एक गल दा कि दसो कि तुक बनी मुझे खुद पे भरोसा नहीं। अच्छा वो बाद ना फिर ना जनाब है कामयार बैठा होंगे, आयरा का ना भाई नादर आ गया, नादर आ गया मैं आयरा पी का सामान लेने कहना मुझे भी सामान में तो मैं भी हूँ उसके। एक पास तेरे घर वाले सारे एक बंदा कहन दे उधर से ना अब ना जो उसका आयरा का बाप है, आयरा बाद मैं कहती दिल का दौरा पिया से ना इन्ना लीला पहाड़ी लाती असी तो ज़्यादा बेहतर से। माँ उसकी परेशान है कि बेटियां बस्ती से ही रहती हैं, हाय मेरी बच्ची की शादी हो गई है तो अपने प्यो दिन कहती ये कहना मुझे तो कोई नहीं है इस चीज़ से, अगर मेरी बेटी सारा ही कहा कहती मुझे पे भरोसा नहीं, सारा ही साहब मुझे तो कोई नहीं है, जे तेन नहीं गा तो उतना मैं कहना चाहती हूँ जी आयरा है, आयरा ने कहा फड़ मैं डंडा लवा। आयरा ने कामयार के साथ शादी की, उसके बाद बच्चों जिसको कोई एक सीन याद हो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, मुझे खसरत रही। आयरा किसी वक्त प्यार से कामयार के साथ मामले को ताके ठंडा पड़ता, उसके साथ सारा प्यार सारा कुछ हो जाता। आयरा ने हमेशा गुस्से से धमकियों से काम लिया। आयरा ने एक वक्त ये नहीं किया कि पुरसुकून तरीके से प्यार से कुछ उसकी बातें मानती करती, और जुमा 8 दिन वक्त भी ज़्यादा नहीं गुजरा जिसमें आयरा को बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ी हो। खुद भी कहती है कि जब वो अच्छा होता है तो बहुत अच्छा होता है, जब बुरा होता है तो बहुत बुरा। अगर वो जब अच्छा होता है बहुत अच्छा होता है टाइम तो देती नहीं बीबी, तू तो टाइम ही नहीं देता, तू तो हर वक्त ऐसी दुख रही कामयार ऐसे थोड़ा वक्त देंदी। कामयार ने तेरे लिए खुद को जितना ने बांग्लादेश ना कारोबार कर लिया, वो इन्ना बदल गया, उन्हें सारे ड्रग्स छोड़ते सब कुछ छोड़ता, बिजनेस संभाल लिया, महीने च उन्हें सारा कुछ कर लिया सी। ते जदों तेरे सिर ते पईए तू सानू कुछ तो तेरियां काविशां में कुछ तो आयरा की काविशां दिखाते कि आयरा ने कामयार के लिए किया, तेरा बीबी अपने टंटना रहा
कि डंडे मार मार को रेंज करा, वो तब करना बनता था जब तू अच्छे हालात में आती। वो तो तेरे से नाराज था। अब जाहिर बात है सुलह तो हो ही जानी है। मैं तो इस सुलह के बीच ना दोनों की खूब चिटना चाहनी हूँ। एक जितनी जियत इस वाली एपिसोड में दी, मुझे खुद पे भरोसा नहीं, मुझे खुद एंड अब तो बस हैप्पी हाँ, एंडिंग ये सेकंड लास्ट एपिसोड थी ना, तो बस अब जैसे बाप ने कहा कि अगर मेरी बेटी आयरा खुश हो, पर मुझे वो पता है वो बंदा है खैर प्यो ऐसे चीज़ से कहा कि काम है जरा ना काम यार गलती है। आयरा की माँ ये चाहती है, आयरा की बहन फलक भी यही इस हक में है कि आयरा की मतलब सुलह हो जाए। तो अब ये है मेरा तो अभी ये था 1 साल कोई अरसा नहीं होता। आयरा डॉक्टर बन गई थी, 1 साल कोई डॉक्टरी का करे कुछ करे, ये भी अपने आप को रिलैक्स करे, उतनी देर में कामयाब भी अपने आप को रिलैक्स करे, उसके बाद सुलह सफाई हो जाए, चैन करो ले पढ़ लो। खैर इसी नोट पे रिव्यू होता है खत्म और शो भी होता है खत्म। YouTube पे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, हिट द बेल आइकन और देखते रहें अम्मा टीवी और मैं।